वो सारी चीज़ें जब हमने पढ़ा अखबार में तो कन्फर्म हो गया कि भाई हम जो हमें जानकारी मिली थी, जो लगातार इतने सालों से हम बोल रहे हैं, वो हाँ वो गलत सही नहीं है। थी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो है, जो न्यूज़ आई है उससे मैच एकदम हूबहू कर गए। अच्छा, हम लोग सर उठाए थे ना, जैसे ये था कि 5-6 लाख है, तो हम लोग सोच रहे कि मतलब 2-2.5 लाख एक बार में आएगी, तो सब हुँ, एक साथ 100 ये सोच रहे थे। हुँ, हुँ। लेकिन वो ये जो भाई वो क्या भेज रहे हैं, वो किस हिसाब से कर रहे हैं, वो तो जब लिखते हैं उस हिसाब से अच्छा 65 भी लिखा है, 65, तो पहले 65 चरणबद्ध में अगर 2011 को होता, तो अब ये लगता है कि यार 2011 सारे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कितने बचे हैं, ये भी ऐसा ना हो कि छूट जाए, अब बाद में छूट देखिए जाए तो भैया। हाँ। अब देखिए आप सभी को व्हाट्सएप पर पीएबी की रिपोर्ट और कल जो हमने ऑडियो डाला था वो आपने सुन भी लिया होगा, रिपोर्ट व्हाट्सएप पर मिल भी गया होगा, और उम्मीद है कि अब आप लोगों को भरोसा हो गया होगा कि चरणबद्ध नियुक्ति होगी और अब ज़्यादा समय नहीं है और आप लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तो नियुक्ति की तैयारी से संबंधित एक पूरी लिस्ट हमने जो है व्हाट्सएप पर शेयर किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप जो है कलेक्ट कर लीजिए, एक फ़ाइल अच्छे से बना लीजिए, ताकि जब ये चीज़ें शुरू हों उस वक्त आपको परेशान ना होना हो, भटकना ना हो, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, तो उनको हासिल करने में, कहीं से निकलवाने में अगर आप सोच रहे हैं कि आसानी से हो जाएगा, तो अभी तो फ़िलहाल समय लग रहा है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना। सोचिए, कल्पना कीजिए जब भर्ती शुरू हो जाएगी उस वक्त हर कोई एक साथ टूट पड़ेगा हर जगह से, तो कितनी भीड़ होगी और कितना समय लगेगा, तो उस वक्त फिर आप पिछड़ जाएंगे या हो सकता है कि आप जो है हासिल ना कर पाएँ और फिर जो है इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। तो इस तरह की समस्याओं से जूझना न पड़े, इसलिए अभी सब कुछ करते चलिए जो कुछ बताया जा रहा है। आज जिनसे बातचीत हुई है वो ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन किए थे और फिर उनको वापस मेल आता है और फिर उस मेल में जो कुछ कहा जाता है उन चीज़ों को हासिल करने के लिए वो काफ़ी जो है मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी समय लग रहा है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अभी आपको पूरी बातचीत सुनाएंगे। तो नियुक्ति की तैयारी अब आप लोग शुरू कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, तो जो नेगेटिव हैं वो दूर रहें, उनके लिए ये सब नहीं कहा जा रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग बैठे रहिए, धरना कीजिए, याची बनिए, जो कुछ करना हो करते रहिए। जो कुछ भी हम बताते हैं उनके लिए बताते हैं जिनको जो है भरोसा है, जो हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पॉजिटिव लोगों के लिए हम हर चीज़ शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पर हमने पूरा लिस्ट दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कलेक्ट करके रखना है फाइल में, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कितनी कॉपी बनानी है वो सब हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं जुड़े हुए ग्रुप में, हमारे किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं, तो आपको मिल गया होगा, हमने कई बार शेयर किया है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा है, नंबर आप सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और हमें मैसेज कर दीजिएगा अपने बारे में लिख करके अपना परिचय, और ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा तो हम आपको दे देंगे। और अगर बाई चांस आपका मैसेज जो है नहीं हम देख पाते हैं, 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, तो उसके बाद से मैसेज दोबारा कर दीजिएगा। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, तो सारे मैसेज ओपन करना, रिप्लाई करना ये पॉसिबल नहीं है एक दिन में, कभी समय मिला कभी नहीं मिला। तो जब भी हमें समय मिलता है तो कुछ मैसेज ओपन करते हैं, और जो नीचे चले गए रहते हैं सारे मैसेज नहीं ओपन कर पाते हैं, ऊपर से कुछ मैसेज कर लेते हैं। तो जब आप दोबारा करेंगे मैसेज तो फिर हो सकता है आप नीचे से ऊपर आ जाएं, तो इस बार आपको जो है रिप्लाई मिल जाए। तो जब तक आपको रिप्लाई ना मिले, 2 दिन 4 दिन का गैप करके आप अपने मैसेज को दोबारा सेंड करते रहिए, कभी न कभी तो मैसेज का रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके रजिस्ट्रेशन में ज़्यादातर लोगों को उधर से मेल आ रहा है कि आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज मान्यता लेकर, एनसीटी से एफिलिएशन लेकर के तब जो है पढ़ाई कराया होगा। तो एनसीटी से एफिलेटेड है या नहीं है ये कंफर्म करने के लिए वो लेटर मांग रहे हैं कि आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी से कब एफिलेट हुआ है,
तो वो लेटर मांग रहे हैं, तो वो लेटर आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा या फिर एनसीटी की वेबसाइट पर जाके मिल सकता है। गूगल कर लीजिएगा एनसीटी रिकॉग्निशन जो है इंस्टीट्यूट अपने स्टेट का नाम, तो आपको उस पेज तक वो गूगल पहुंचा देगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको अपने कॉलेज संपर्क करना होगा, वहाँ जाना होगा, तो वहाँ से मिल जाएगा। या तो आप अपने व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए फ़ोन के माध्यम से, या जा कर ले लीजिए, तो जैसे भी हासिल कर लीजिएगा। और अगर कॉलेज आप जाते हैं तो वहाँ से उनके कॉलेज के लेटर पैड पर एक लिखवा कर ले लीजिएगा अपना नाम, सन ऑफ फला, निवासी फला, इस कॉलेज से ये कोर्स इस सत्र में इन्होंने इस जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका श्रेणी हो उसके अनुसार पास किया है, और इनको मैं भलीभांति जानता हूँ, या ये जो है इनका व्यवहार अच्छा रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ें लिख करके आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें वो दे देंगे। सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं क्या लिखना होता है, तो आप जो है वो लेटर भी ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी OTP RMS के लिए आप कर रहे हैं उधर से रिप्लाई जो आ रहा है ये सब मांगा जा रहा है। तो लेटर पैड पे लिखवा के ले लीजिएगा कि आपने इस कॉलेज से किया है, इस सत्र में किया है, आपका नाम ये है, पिता का नाम ये है, एड्रेस आपका ये है, तो ये लेटर भी मांग रहे हैं वो। ठीक है, कुछ लोगों को की तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड जो है एक आध दो लोगों से बातचीत हुई है, वो ऑडियो हम फिर से डाल देंगे। और वैसे आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बुक्स के नाम से, वहाँ पर पड़ा हुआ है वीडियो, 2 वीडियो है, वो दोनों देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और डेली जो ऑडियो डाले जा रहे हैं वो शुरू से अंत तक सुना कीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग लोग कॉल करते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं, तो वो चर्चा में आ जाता है। इसलिए शुरू से अंत तक हर बात को सुना कीजिए, कहीं ना कहीं आपके काम के आपके फ़ायदे की कोई ना कोई बात ज़रूर मिल जाएगी आपको। इसलिए शुरू से अंत तक सारे ऑडियो सुना कीजिए, आज का भी सुनिएगा और आने वाला भी, और हो सके तो पीछे का अगर नहीं सुने हैं तो पीछे के भी ऑडियो ध्यान से एक एक करके सुन लीजिए। ठीक है, और अपना ईमेल आईडी अब जो है चेक करने की आदत डाल लीजिए। हफ्ते में 2 या 3 दिन कोई डिसाइड कर लीजिए, उस दिन आप अपना ईमेल आईडी 1 मिनट के लिए ही सही खोल करके देखा कीजिए नया क्या आया है। ठीक है, ये सब आदत डालिए, और जो है वेबसाइट चेक करना, ईमेल चेक करना, ये आदत में शामिल कीजिए। और एक डायरी ज़रूर से बना लीजिए, उसमें जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको लिखना शुरू कीजिए। एनसीटी अधिनियम पर बात करें तो एनसीटी अधिनियम जो है 2025 लागू होने जा रहा है। संभावना यही है कि इस महीने या अगले महीने लागू हो जाएगा। इसके लागू होते ही B.Ed प्राइम वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए नियुक्ति की, खास तौर पे 2011 वाले सबसे पहले इन्हीं की होगी नियुक्ति, तो पॉजिटिव रहिए। चरणबद्ध होगा, सुपर टेट भी आएगा, शिक्षा मित्रों का भी होगा, वो सब बताते रहते हैं। तो जो कॉल करता है अक्सर चर्चा उन्हीं से हो रही है, तो उनसे संबंधित ही चीज़ों की होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, तो भाई आप भी जब कॉल करेंगे, आपसे जब चर्चा होगी तो आप ही के बिंदु पर होगी, तो उससे संबंधित आप जानकारी शेयर की जाएगी। तो जो कॉल करता है, कॉल करने वाले पर डिपेंड करता है कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज की जो चर्चा है उसमें जो है कुछ पर्सनल बातचीत हुई, इसलिए इनका नाम हटा दिया गया है और बाकी ऑडियो एज इट इज डाल दिया गया है। तो आप लोग जो है प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा, क्या किया इन्होंने, कैसे किया। और भी बहुत सारी चर्चा हुई है, कंप्यूटर नॉलेज को लेकर के भी हुई है। कंप्यूटर ज़रूरी है आना, कंप्यूटर सीख लीजिए। तो नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है नवंबर से मार्च के बीच में वो कंप्लीट करेंगे 2 लाख भर्ती, तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितना कम समय मिलेगा आपको। यानी कि नवंबर से पहले ही वो सारी चीज़ें शुरुआत करेंगे, आवेदन वगैरह लेना, तो समय कम मिलेगा। तो गवर्नमेंट चाहे जब करे जैसे करे, आपको बस जो है पॉजिटिव सोच रख करके, आप लास्ट मोमेंट में जल्दबाजी में सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से जो है सारी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, ताकि समय पर्याप्त आपको मिल जाए, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी ना हो। और कुछ लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं या
अब जहाँ भी हों, 1-2 कॉल मेरे पास पहले कभी आए हैं, कोई सऊदी से कॉल किया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया, कोई कहीं और से कॉल किया। तो अगर ऐसे लोग हैं जो कि मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और इससे जो हम बता रहे हैं चरणबद्ध नियुक्ति इससे रिलेटेड हैं, तो वो लोग जो है दिसंबर जनवरी के आसपास जो है प्लान किए रहे हैं इंडिया में आने का, दिसंबर जनवरी या उससे पहले। तो नज़र रखें। अभी हम सिर्फ आपको ये ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। तो आपको चूँकि दूर से आना है, बहुत सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, तो हो सकता है अचानक से ना हो पाए, इसलिए माइंड सेट किए रहिए कि अगर आपको ये जॉब लेना है तो इंडिया आने के लिए तैयारी कर लीजिए। और जैसे जैसे समय करीब आएगा हम बताएंगे, तो उस समय आप लोग जो है बेहिचक चले आइएगा, क्योंकि आप के पास समय कम रहेगा और उसमें सब कुछ करना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी कर रहे होंगे, तो उनको बताया जाएगा। नज़र रखिए, हर ऑडियो ध्यान से सुनिए। बताया जाएगा आपको यूपी में उस वक्त आ जाना है। और जो लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहें, जॉब को अभी छोड़े नहीं। दिसंबर के बाद जब सारी चीज़ें सामने होंगी या हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाएगा, उसके बाद जॉब को छोड़िएगा। अभी करते रहिए, कमाते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी कहीं पर कोई डाउट है, कुछ भी है, कोई समस्या आ रही है, तो हमें व्हाट्सअप कीजिए। और याद रखिएगा कि वो जो है एक दिन में कॉल पर बात 1 या 2 व्यक्ति से ही करते हैं। तो अक्सर फ़ोन आपको स्विच ऑफ मिले या रिंग जा रही हो, ना उठे, तो परेशान होइए, ट्राई करते रहिएगा, कभी न कभी बात हो जाएगी। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं। और मैसेज का रिप्लाई भी 2, 4, 5, 10 लोगों का ही कर पाते हैं, तो ट्राई करते रहिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और हाँ, नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमसे, आप भी कोशिश कीजिए कि इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, सारी वीडियो जो भी फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ कहीं भी हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए। लोगों को बताइए कि नहीं, अब आगामी कुछ महीनों में ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। अखबार में भी न्यूज़ आ गया, पैब की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया है। अब स्पष्ट है कि 2025-2026 में ये सारी चीज़ें होंगी। तो शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब किए हैं या कर रहे हैं तो बगल में बेल बना है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और आगे उम्मीद है कि आप लोग सारे ऑडियो सुनते रहेंगे और ये भी शुरू से लास्ट तक सुन लीजिएगा ज़रूर से। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो पुनीत जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, अपना आप बताइए। बस बहुत दिन पहले क्या हुआ, काफी गायब भी हो गए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ। तो सुने होंगे, ऑडियो में बताया हमने। फिर आप कुछ तैयारी में लगे थे शायद, है ना? कुछ कुछ कहीं हो गया है क्या सिलेक्शन? हाँ, एग्जाम वगैरह कुछ पहले के दिए हुए थे, प्री मेंस हो गया, रिजल्ट आया। अच्छा, टीचिंग से रिलेटेड था जो है? नहीं, यूपी SSSC का था, ASO का, स्टैटिकल ऑफिसर का। अच्छा। तो प्री हो गया था, मेंस का रिजल्ट पेंडिंग था। हाँ, तो उनका तो पेंडिंग चला ही करता है कि एग्जाम करवाते हैं, कोई 6 महीने बाद है, कोई 7-8 महीने बाद है। अरे ये सब आ रहे हैं, रिजल्ट जो है कोई 4 साल पुराना, कोई 6 साल पुराना, हाँ, कोई 8 साल पुराना। हाँ, वो तो पता है, जिसको हम तो उस लाइन से गुजर चुके हैं, तो मालूम रहता है जो है। तो वही पुराने रिजल्ट जो है, चूंकि उस समय पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तैयारी चल रही थी, उस समय दिया गया था सब। हाँ, उसमें तैयार रहता है, बाद में फिर जब गैप रहता है ना, वो चीज नहीं रहता, ये हुआ कि हुआ नहीं, ये चीजें रहती है। अब रिजल्ट आ रहे हैं तो किसी में रैंक 35, किसी में 40 ऐसे ही है। तो इंटरव्यू के लिए कॉल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही सब चल रहा है। तो इंटरव्यू था, अभी और भी कुछ हैं, तो बस उन्हीं सब में, चूंकि अच्छा। थोड़ा सा फोकस सोचे कर लिया जाए। वैसे नहीं, सही है, कहीं भी मिल जाए बस मिलना चाहिए। जनरल कैटेगरी है, चांसेस कम है, सीटें बहुत कम रहती हैं इन पदों पर, और कैंडिडेट की संख्या काफ़ी रहती है। तो
चांसेस नहीं वो तो कम। है, स्टार्टिंग में यूपी ट्रिपल सी हमने भी मतलब नया नया आया था, दिया था, हम्म। तो उसमें भी सीटें कम आती थी, को 200 आएंगे, 300, तो भी SC ST करके जो है अरे यहाँ तो 50% और ऐसे। भी, और भी सीटें हाँ कम है। किसी में जो है 5 सीट है, जनरल की 2, किसी में हाँ 16 सीट है तो जनरल की 5, ऐसे कर करके है। हाँ और ऐसे में जो है 200 250 लोगों को कॉल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और उसमें 35 40 रैंक। अब सोचिए जनरल की 2 सीट हो या 5 सीट हो, हाँ पे तो रैंक बहुत। 35 40 हो तो हाँ तो चांसेस फिर बहुत मुश्किल कम। है, बहुत कम रहते हैं। लेकिन अब इस, हाँ, उसी के चक्कर में इन्होंने फिर वो एक कट ऑफ वाला एक ऑप्शन लगाया था ना, वो क्या कहते हैं एग्जाम देने में, इसमें क्या बोलते हैं, नाम बोले, देखिए हमारे छोटे हुए काफी समय हुआ, एक बार दिया था, उसके आगे फिर समय नहीं मिल पाया, जो है ओवर एज हो गए। अच्छा, तो तो बस। उसमें ये था ना कि वही लोग फॉर्म भरेंगे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उसको। तो इसीलिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं ना, कि उसमें हो सकता है कुछ लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए तो आए ही ना। तो इसीलिए पहले डॉक्यूमेंट सारे ले लेते हैं, और एलिजिबिलिटी हम्म। कोई पूरा कर रहा हो, कोई ना कर रहा हो, कोई जो है कहीं और और जॉब पा हाँ गया नहीं, वो हो। बीच में 4 साल बहुत गैप होता है, बहुत से लोग लग भी गए होंगे। तो इसलिए पहले जो है डॉक्यूमेंट हम्म वेरिफिकेशन के लिए जो है हम्म वो फॉर्म भरवाते हैं। उसके बाद जितने लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो ऐसे हम्म। ही है, कई सारे हैं रिजल्ट। अब हाँ देखते हाँ हैं, चूंकि कई हैं तो हो सकता है कि किसी न किसी में अगर किस्मत हो, साथ हाँ दे हाँ, दे। सब भाग की बातें हैं, तो क्या, अभी तो बस कर्म करता है, वो कर ही रहा है, अभी तो बस देने वाली अपना बात अपना है। हाँ। कर्म किया जा रहा है, बाकी तो लाइफ चल ही बीच रही में है। एक्चुअली हमारे पास जब काफी गैप रहा, तो कई लोग मेरे पास फोन आया कि काफी कुछ आ नहीं रहा है, क्या है ये वो। तो वह भी होता है ना, गलत जगह लोगों का दिमाग चला जाता है, हमने हो सकता है कोई काम वाम हो जो है। तो वैसे भी लोग नहीं, रंजिशबाजी में जैसे कुछ पोस्टें जाती रहती है अपोजिशन में, तो एक होता है ना, काफी समय से कुछ चीज ना है, अच्छा हम्म कोई नंबर भी नहीं, तो ये है कि गलत जगह दिशा में दिमाग चला है कि हमने भी पता नहीं, हमको भी नहीं पता, हमने कहा हमें कुछ पता चलता है हम बिल्कुल जो है इसको वो करेंगे। हमने कहा अच्छा वो भी सारी पोस्टें हैं, पोस्टों में भी केवल जो एडमिन होता है कि वही डालता है, उसको भी कंप्लेंट करते, हमने कहा फोन भी मिला, या फोन भी हमारे पास जो है शायद बंद था, या कॉल जारी रिसीव नहीं हो रहा था, सर मेरे ख्याल बंद था यहाँ तक शायद, जो है। तो समय कम था, हाँ। और प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू समझ ही रहे हैं कितना करना होगा कम समय में। अरे सर वो इंटरव्यू पता नहीं। बहुत टफ होता है, अब क्या बताइए, स्टैटिकल तो मतलब समझ रहे हैं, काफी लेंथी वाला, वो समझिए एक तरह से इकोनॉमिक्स हो गई पूरी, जो हम्म कैसे पूछते हैं। तो तो इस हम्म हिसाब से जो है सोचा गया कि कुछ समय ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी, हम्म। तो थोड़ा सा कर लिया जाए तैयारी। नहीं तो सही है। हम्म बीच में हमने डाला भी था थोड़ा, कुछ हम्म तो एक इश्यू हमारे साथ में आ गया, तो हमने कहा कंसल्ट कर लें आपसे जरा, हम्म कि एक्चुअली क्या था कि हमने आपको एक अपना जो है एक लेटर भी डाला होगा, शायद हम्म आप ना रीड कर पाए हो, तो हमने हम्म फिर मैसेज डाला, देखिएगा उसमें एक्चुअली क्या था। जब आपकी पोस्ट करीब 23 मार्च से पहले आई होगी, हम्म तो उसमें OPT RMS की रिगार्डिंग बातचीत हुई थी कि एक सर्टिफिकेट ले लें। तो हम्म हमने उसी के बाद जस्ट 23 मार्च को साइट हम्म पे गए, और साइट पे खोले, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अच्छा, हम्म रजिस्ट्रेशन करने में क्या हुआ, हमने पहले अपने मोबाइल पे खोला उसको, हमने कहा हम्म मोबाइल से तो हम यही डेटा भर देते, क्या दिक्कत है। लेकिन हम्म मोबाइल पे क्या हुआ, बाद में एक ऑप्शन आया उसमें, कि हम्म उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भेजना था। अच्छा वो स्कैनिंग क्या होता है, अब स्कैनिंग का ऑप्शन है मेरे पास, तो फिर हमको वहीं पर ब्रेक करना पड़ा, तो फिर मैंने कैफे अच्छा से करवाया। तो कैफे से करवाने, अच्छा उस समय केवल हाई स्कूल और एक मतलब B.Ed का वो जो हम्म है ऑप्शन उसको दे रहा था। तो हम्म हमने क्या किया, अच्छा पहले भी हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते रहे हैं, तो हम्म फोटो कहाँ भी डालते थे उसकी, मतलब हाई स्कूल की, बाकी तो ऊपर वेरिफिकेशन करो, हम्म चेक करो क्या है। तो हम्म उसको हमने डाल लिया, तो उसमें जब आया था लिखा था कि शायद 2-3 बार ऑप्शन देते हैं। अच्छा डेटा भी हमने उसको ठीक ठाक भरा कि ये बार हम्म, फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होने के बाद में आप उस पर कोई भी करेक्शन, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। ठीक है, तो हमने कहा चलो कर देते हैं, उसका वो हो गया। तो हमने क्या किया, स्कैन करके जो है हाई स्कूल की जीरोक्स की फोटो हम्म कॉपी, मतलब वो करके, और एक B.Ed का, क्योंकि हम्म B.Ed में जो ऑप्शन दिया था उसमें कि हम्म शायद मेरे ख्याल से एक ही वो ले रहा था, तो उसमें हमने स्कैन करके केवल उसकी मार्कशीट दी B.Ed हम्म की, हम्म तो उसे ले लिया। तो उसमें लिखा था कि मतलब वी विल टेक 15 से 17 डेज फॉर वेरिफिकेशन। तो हम्म लेकिन उन्होंने क्या है कि हम अपना मेल भी चेक करते रहे, तो मेल पे हालांकि उन्होंने एक यूजर आईडी हम्म और एक आईडी वगैरह, यूजर आईडी एक और दिया था जो है करके, नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ वो हम्म दे दिया था, बाद आगे खत्म हो गई। हम बाद में मेल भी चेक करते करते आए नहीं, 1 महीने बाद हमारे पास जवाब आया रिजेक्शन का, कि अच्छा। आपका ये कॉलेज रिजेक्शन आ गया। अभी दिमाग हम्म खराब हमारा, हमने कहा रिजेक्शन कैसे आ गया, अब हम्म फिर जो है क्या करें, क्या क्या करें। तो उसी रिजेक्शन का लेटर हमने आपको डाला था, तो बीच में हमारी आपने ना हमको समय दिया था, बात कर लीजिएगा, हमने फोन हम्म मिलाया था, तो आपने फोन नहीं उठा।
उसके बाद उसमें फिर क्या किया, तो उसमें यह था कि आपका बीएड की मार्कशीट, तो इसका नहीं हुआ, फिर अब हमको सब चीज ओरिजिनल से ही बात करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे अब समझ लीजिए हम लोग को 2007 का है, 2011 पास पहला टेट आरंभ हुआ था, और उसी के बाद हम लोग क्या नाम करीब 17 साल हो गए। तो अच्छा। 17 साल के बाद हम मतलब इंस्टीट्यूट गए थे, समझ लीजिए। अब बहुत कुछ चेंज हो गया। तो उसमें इन्होंने हमसे मांगा, आप देखिएगा, हमने आपको उसमें डाला, देखिएगा। तो उसमें आपने उन्होंने भेजा है, बीएड आपने है। भेजा है मेल का कॉपी ना? हाँ नहीं, हाँ मेल कॉपी, मेल ही में आता है, मेल की कॉपी निकलेगी उसकी। तो इसमें वो दिखा रहे हैं कि हाँ योर एप्लीकेशन नंबर इतना फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री फ्रॉम चौधरी जमादार सिंह डिग्री कॉलेज, वो एक्चुअली वो महाविद्यालय। यादव का था, तो सिंह से वो हो गया जमादार, उन्होंने इसलिए अच्छा जमादार है वो। अच्छा अच्छा। तो ये एक्चुअली उस समय 2007 में हमने कानपुर यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस दिया, और इंट्रेंस देने के बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्होंने हमें काउंसलिंग लेटर के थ्रू कन्नौज काम के मतलब स्कूल अलॉट हुआ। अच्छा, हम अपने इसलिए सही है, हम तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू गए। अगर बाद में लड़ाई लड़ता तो यूनिवर्सिटी लड़ाई करता है एनसीटी, हालांकि एनसीटी अप्रूवल देता है हर स्कूल के बीएड कॉलेज को, कोई भी हो कोर्स का देता है, तो हम इसलिए अपने प्लस पॉइंट में थे जो है। खैर ये नहीं, हाँ उसके बाद फिर हम अभी करीब 4 दिन पहले अभी मैं कॉलेज होके आया हूँ, और कॉलेज में उन्होंने बोनाफाइड लिखवाया, वही साले बना नहीं रहे थे सर, छुट्टियां चल रही हैं, नोटंकी समझ रहे थे लोग। तो ये जो है ये स्कूल के मतलब 2006-07 जो कि साल का बीएड है, तो सेशन 1 साल चलता था, तो 6-7 का बीएड इस संस्था के छात्र रहे हैं, मैं और महाविद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये सफिशिएंट रहता है ना, क्योंकि उनके लेटर पैड हमने ले लिया ये, और पेज पर साइन करवा दिए, वो लेके आ गए। अच्छा, और बाकी एक ऑर्डर था, रेजिग्नेशन ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का, जो हालांकि जब उन्होंने साल पास किया था तो लोगों ने बात इस चीज का प्रश्न उठाया कि मान लो कहीं हम जाते कहते कि एफिलिएशन है कि नहीं है, तो उन्हें एक ऑर्डर, एनसीटी ऑर्डर की एक कॉपी दे दी थी हमको। हालांकि मेरे पर हमने फिर भी उनसे मांगा, यानी हमने कि साल के दूसरा था, अब उन्होंने जहां से भी दिया, कोई दे नहीं रहता कहां से दिया, तो खैर वो ले लिया। तो हमने क्या किया, अच्छा अब क्वेश्चन सर ये आ रहा था कि हमने आपकी पोस्ट नहीं थी, किसी में इन्होंने एक विदिन कुछ समय भी दिया कि आप इसी समय के अंतर्गत हमको जो है मतलब अपने डॉक्यूमेंट भेजे, हमारे में तो लिख के नहीं आया जो हमने आपको दिखाया अभी। तो हमने क्या किया, जस्ट उसी के ऊपर लिखा हुआ देखे है ना, NCTE OPTR में .NCT करके जो लिखा हुआ देखिए, जहां से हमको फॉर्म जहां से आया उसी पे ही हमने आज मेल की है फिर से। तो नीचे तो रहता है रिप्लाई या फॉरवर्ड, तो रिप्लाई में गए हो? दो मेल मारी हैं, एक नीचे लिखा ना फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू गेट इन टच करके लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, एक उसमें किया, और एक ऊपर फ्रॉम जहाँ ना टूटो की जयदीप दीक्षित, और फ्रॉम जहां से आया था, तो दोनों में हमने मेल मारा। अच्छा, स्कैन मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करा के सारा, मार्कशीट और बोनाफाइड जो बनवा के लाए थे वो, बीएड का सर्टिफिकेट, और आपका मैं सर्टिफिकेट की डिग्री हो गई, सर्टिफिकेट नहीं हो डिग्री हो गई, और आपका जो है क्या बचा था जो है एफिलिएशन का जो उनका रिकग्निशन ऑर्डर दिया है, ये करके उन्हें भेजा है। तो अब थोड़ा इसी चर्चा करना चाह रहे हैं कि मान लो अगर, क्योंकि बाकी तो हम आपके अपडेट हैं ही आके, हालांकि मैं केवल आपका जो है व्हाट्सएप से ही हम अपने को अपडेट किए हुए हैं, इतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये है कि मान लीजिए चूंकि नवंबर और आपका क्या कहते हैं अगस्त नवंबर तक जो भी इनका फॉर्म वगैरह आता है, तो मान लीजिए अगर नहीं आता, क्योंकि ये प्रक्रिया का थोड़ा समय ज्यादा ले रहे हैं। अब उन्होंने हमको 14 से 15 दिन का समय इसमें लिखा, विदिन 7 डेज लिखा था उनके उसमें, लेकिन इन्होंने 1 महीना लिया करने में प्रोसेस। तो इसका मतलब ये भी फिर और लेंगे, तो धीरे धीरे जैसे लोग अपडेट हो जाए, हालांकि OPTR से लोग अब ज्यादा अक्सर अपडेट है नहीं। यही बात लोगों को हम बार बार जो है पोस्ट लिखकर और अन्य माध्यम से बता रहे हैं कि भैया समय रहते हर चीज कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कब किस चीज में कितना समय लग जाएगा, और पता चला कि कोई चीज सामने आया हुआ है और लिमिटेड टाइम है, उस वक्त लोग भागा दौड़ी करेंगे और पता चला कि डिले हो गया, तो फिर अब आप नहीं वो सर अब ऐसे समझ लीजिए कि उस पर 7 दिन का समय लिया है, और 1 महीने बाद हमको मिला, समझ लीजिए। हम तब की रोज, हाँ हम रोज चेक कर रहे थे, और अभी हमें जो मेल भेजी है, हमने जो जवाब हमको उसमें आया है इसी मेल पे, तो एक नीचे जो गेट इन टच का लिखा है वो, और फ्रॉम जो है क्या कहते हैं मेल का, एक तो फ्रॉम जल्दी विच्छेद हो गया, जिस मेल के थ्रू ये मेल आपको मिला है, हाँ फ्रॉम, हाँ फ्रॉम में तो वो दे दिया, तो दो ही हमको एक क्या कहते हैं हमको ऑप्शन मिल रहा है, तो हमने इसी को भेज दिया। अब क्या रिसीव होता है, कभी एक बार हम फिर भेज देंगे, होता कभी कभी होता है कि जब मेल एक के बाद एक आती है, वो चीज नीचे दब जाती है, फिर उसको अपडेट करेंगे। और मेल हमने ले दिया है कि इट्स अर्जेंट मेल डाल दी सब्जेक्ट में, ताकि अर्जेंट मेल देखे तो सोचता कुछ एक आदमी का ध्यान आकर सुनो, तो इसीलिए हमने उसी में, हाँ फिर हमने उसमें लेटर उसमें डाला अपनी तरफ से, फलाना ये था, ऐसा ऐसा हो गया, और आपके एज पर योर रिक्वेशन, एज पर मतलब रिक्वायरमेंट हम ये चीज आपको भेज रहे हैं। इतनी हमने फिर लेटर ड्राफ्टिंग करके। आपने ये सब कब भेजा है उनको?
सर हमने कल एक 8 तारीख है आपकी, 2 तारीख हुई, 2 तारीख में एक मेल गई नहीं, वो जी। कैंसिल होके आ गई। और कैंसिल में रीजन दिखा रहा था कि वो ज्यादा उनके पास ज्यादा मेल होने के चक्कर में वो गए नहीं। फिर मैंने फिर सुबह फिर से किया, तो शायद एक डॉट का प्रॉब्लम हो रही थी, उसने कैफे वाले डॉट लगा तो गया नहीं, तो हमने अपने स्कूल से आज करके फिर उसको भेजा करके, तो बजाय मेरे मेल से ना जाने के उनके मेल से लेके, तो हमने कहा पहुंचना चाहिए। तो बाकी तो हमने अपना यूजर आईडी जो आपकी मेल होती है, आपने जो रजिस्ट्रेशन भरा था वो किया, और बाकी तो वही होगा। अच्छा फिर हमने फिर ट्राई किया, फिर हमने अच्छा उसमें जो पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करते हैं डाटा फ्रीज होने के बाद वो लेता नहीं, फिर हमने एक बार ट्राई किया, हमने सब देख लें शायद होता है, तो डाटा फ्रीज करने जब हमने किया रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें एक मैसेज देने लगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट मेल, यानी कि ऑलरेडी मेल है उनके पास है, तो लेगा नहीं, तो बात ही खत्म हो गई फिर जो है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, यही एक कम्युनिकेशन का है, देते हैं देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए, तो आपने किया है, फिर नेक्स्ट जो भी उधर से रिप्लाई आया। हाँ, तो अब मेल पास सर रिप्लाई तो उनके पास आएगा, स्कूल के पास से, भाई उन्हीं को भेजेंगे जहाँ से आया। अब हमारे भेजते हैं, तो अभी एक काम मैं करेंगे, मैं करीब एक हफ्ते के बाद हम अपने अपने ही मेल से करके फिर करेंगे उसको। अच्छा, तो देखिए कहीं ना कहीं पकड़ हो जाए, चेक कर लें, बस वही है। और अभी तो सर ओपीटीआरएस बहुत से लोग पता ही नहीं है क्या, अब ये तो हम अपडेट हो। हाँ अभी हमें लगता है कि इसकी चर्चा हम ही कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा है इसकी बात। अच्छा, तो अभी हमारे इसलिए फादर से सर बात हुई, क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, हमने हमने कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो उनकी आवाज चूंकि समझ में नहीं आती, थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, हमने ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो हमने कहा कि ये तो यूनिवर्सिटी देखे, हमने भाई यूनिवर्सिटी क्यों देखेगा, यूनिवर्सिटी का काम तो कर दिया। अगर मान हम कहीं से नौकरी में जाते, मान लीजिए जैसे आप सांख्यिकी मतलब यूपी टिबल्सी के कहीं जाते हैं, हमें जो यूनिवर्सिटी या हमें जो यूपी बोर्ड डॉक्यूमेंट जो लगे वो जाके सरकार वेरीफाई करेगा बोर्ड से कि भैया बंदा ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन हम जो कि नौकरी का आवेदन करें, हम तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे, हमें ओपीटीआरएस से सर्टिफिकेट नीड है, तो वो तो हम एनसीटी से बोलेंगे, ना कि यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो हम तो उसे मारेंगे, जब नहीं आएगा तब देखेंगे। अब चूंकि दोबारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगे, तो हम उसको भेज रहे हैं, अब हमें वेट करने के अलावा हमारा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बिल्कुल। अब इन्होंने प्रोसेस ऐसा बना दिया कि पहले क्या था, हाँ जैसे कि मान लीजिए ये जो पुलिस भर्ती में ज्वाइनिंग मिलने जा रही है 60,000 लोगों को। हाँ हाँ अब देखिएगा जैसे ही ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई, ये लोग ज्वाइन करेंगे। हाँ ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इनकी जो है वेरिफिकेशन होगा, पता चलेगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जो है ये फर्जी, वो फर्जी, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तब आता है। हाँ, तो तब आता है। इन चीजों को ही जो है बचने के लिए कि बाद में जो होते हैं ये हाँ फर्जी वगैरह, ये चीजें न हो, तो गवर्नमेंट हाँ अपने ऊपर लेने की बजाय ऐसा सिस्टम बना रही है कि पहले से ही जो है हर चीज वेरीफाई हो करके आए। हाँ हाँ और सारा चीज जो है उन्होंने पहला जो बर्डन है वो कैंडिडेट पर डाल दिया कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इसको सबमिट कीजिए। हाँ हाँ और फिर वो फाइनल वेरिफिकेशन करके तब एक हाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब उस सर्टिफिकेट को ले करके जाना है, चाहे प्राइवेट नौकरी करनी हो हाँ हाँ, चाहे गवर्नमेंट। अभी तो इसकी चर्चा कहीं खास है नहीं, है लेकिन नहीं। आने वाले 1-2 साल बाद देखिएगा ये प्राइवेट वाले भी कहेंगे भैया ये सर्टिफिकेट है आपके पास, नहीं नहीं, है तो सही है, सही है। हाँ, नहीं तो फिर नहीं है तो भैया आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगी, आपको जो है हम कंसीडर नहीं कर सकते, सीधे मना करने लगेंगे। अब वो सर बताएं, देखिए ये 2011 का मैटर चल रहा है, तो 27 के पड़ रही है, अन्यथा वो भी 57 होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर ही हो गए। तो कोई अब मान के यही 2011 का ऑप्शन है, और कहीं से टीचर भर्ती में क्योंकि सब चेंज हो गया है, अब इतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्वालिफाई कर जाए। या तो भाई आप शुरुआत से लगे हो उसमें प्रिपरेशन में, आप प्रिपरेशन में लगे हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, कि सब चीज माइंड में रहती, थोड़ा आदमी इसको अपडेट करता है। नहीं, तो अब हाँ इसके लिए नेगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं कुछ चीजों को कि सब कुछ एक बार में नहीं देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ जो एक साथ करना चाहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए नीचे से ऊपर जाना है घर में, अब मान लेते हैं कि 14-15 सीढ़ियां हैं, कोई अगर सोच ले कि हम सारी सीढ़ी एक बार में चढ़ जाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ नहीं, हाँ, लेकिन हम लोग ये क्या करते हैं, एक एक स्टेप चढ़ना शुरू करते हैं और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे ही देखिए हर चीज सामने धीरे धीरे आएगा, और थोड़ा थोड़ा जो कुछ दिख रहा होता है, जब कहीं से खबर मिल रही है या कोई चीज, उन्हीं के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। 2016-2017 से लगातार बता रहे थे कि टेट सी टेट आजीवन होगा, किन कारणों से होगा वो भी बता रहे थे, और क्या आधार है वो भी बता रहे थे।
कुछ लोग समझ पा रहे थे, ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे अरे थे। सर, हम तो फाइनली आपसे तब से जुड़े हैं जब स्टार्टिंग में आपने पोस्ट डालना चालू किया था। सबसे अच्छा पहली पोस्ट आपने डाली थी ना, शायद इसी के रिगार्ड हमको जो याद आ रहा है कि ये आपका जो है ये टेट लाइफ टाइम होगा। सबसे पहली पोस्ट आप यही पड़ी पोस्ट थी। पोस्ट तो हम 2011 से ही, जब से ये मैटर सब हाँ, कुछ शुरू हुआ तब से लिख रहे हैं एक्चुअली ये जो आपके जो नहीं, ये तो नेता होते थे, नेता थे इन से जुड़े हुए थे, सम्मान की बात दुनिया भर की। उसके बाद जब सारा मैटर खत्म हो गया, अब तो हम नेता होते बातें नहीं करते, साले जो है समझ गए चूतिया बनाते हैं। एक बार दो हाँ बार हम भी फंस चुके हैं, 2011 फंसे थे। अब होता सर ना, कोई भी मेंटलिटी वाली बात हो, जैसे नौकरी बात होती है, अब थोड़ा चलो भैया दे देते हैं। एक बार देखो, दो बार बाबा समझ में आया तो समझ में आ गया, चूतिया बन गए। तो भैया अब नहीं करना, तो मिलेगी तो मिलेगी और नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बात खत्म। तो वो चीजें जो है 2016-17 से हम बता रहे थे एग्जैक्टली, हमें भी नहीं पता होता है कि ये चीज होगा कब, क्योंकि गवर्नमेंट को करना है, वो बताएगी ना कि हम ये चीज अब करने जा रहे हैं। तो अरे उससे सर, आप जी पहले एग्जाम्पल आप ही के पास है ना। अभी आपने बताया कि 4 साल बाद आ रहा है वो हाँ इंटरव्यू उसके लिए, तो क्या पता गवर्नमेंट क्या है, क्या रही, क्या नहीं कर रही है। तो भाई पेपर दे दिया, खत्म है। तो उस वक्त 16-17-18 लगातार हम बताते रहे। कभी कभी हम भी नर्वस हो जाते थे कि भाई हम जहाँ से हमें जानकारी मिली है या जो कुछ हम देख रहे समझ रहे, हम्म। कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज होने लगता रहा कि क्या हम बार बार एक ही बात को रिपीट करें, ऐसा होगा भी नहीं होगा। लेकिन फिर कहीं से जानकारी करें या कुछ भी करें तो वही बात निकल के आए। तो कंटिन्यू वो हम्म। बात करते रहो, फाइनली 2020 में आया सामने और 21 में हो गया। हो गया। ऐसे हाँ। ही लगातार जो है 2017 के बाद से जो है लिख रहे हैं चरणबद्ध होगा, हाँ, और स्वास्थ्य नियुक्ति किया हाँ, हाँ, वो जाएगा। पढ़ रहे हैं, सारा पढ़ रहे हैं। तो वो तो ये मालूम है। वर्ड हम ही शब्द, ये सारे चरणबद्ध वर्षवाद, ये शब्द हम ही यूज कर रहे हैं, और कहीं कोई न चर्चा करता है, न अखबार में आता है, न कहीं कुछ। तो हम्म। लोगों को डाउट रहता था कि है ये आप कहते हैं और कहीं है नहीं। अब तो अखबार में आ गया, उसमें यही शब्द लिखा हाँ, हुआ है हाँ, चरणबद्ध। वही चरणबद्ध लिखा है, केवल चरणबद्ध लिखा, टॉप पे लिखा, वो भी एक ब्रैकेट के अंदर है, उस मतलब रेक्टेंगल में, हाँ आयत के अंदर लिखा, खड़े आयत में कि हम्म, ऐसा ऐसा है और और कितना कितना होना है। अच्छा, खाली चरणबद्ध लिखा होता तो हम्म। इस एक शब्द मैच करता है और अन्य चीजें न मैच करती हैं तो थोड़ा सा फिर डाउट होता कि पता नहीं क्या हाँ, होगा। हाँ। लेकिन उसमें 65 या 3 की बात की गई। वो तो इससे पढ़ा है। इससे कंफर्मेशन हो गया चरणबद्ध का हम्म। कि 65,000 करके, यानी कि हम हमेशा कहते रहे कि 2 लाख 3 लाख जो भी भरेंगे तो इतना एक हम्म। साथ तो भरना पॉसिबल नहीं है कि एक साथ शुरू कर देंगे उसको। जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ ना कुछ प्रक्रिया बनाएंगे। जैसे हम लोग की हम्म। काउंसलिंग हुई थी बीएड के लिए, तो जी। कई दिनों में हुई थी कि इतने से इतने रैंक वाले पहले आ जाओ, इतने से इतने वाले इसके हाँ, अगले हाँ। दिन आ जाओ। तो वो सारी चीजें जब हमने पढ़ा अखबार में तो कंफर्म हो गया कि भाई हम जो हमें हम्म। जानकारी मिली थी, जो लगातार इतने सालों से हम बोल रहे हैं, वो हाँ, वो गलत सही है। नहीं थी, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि 2-3 चीजें जो है, जो न्यूज आई है उससे मैच एकदम हूबहू कर गए। अच्छा, हम लोग सर उठाए थे ना, जैसे ये था कि 5-6 लाख है, तो हम लोग सोच रहे कि मतलब 2-2.5 लाख एक बार में आएगी, तो सब हम्म एक साथ 100 ये सोच रहे थे। हम्म लेकिन वो ये जो भाई वो क्या भेज रहे हैं, वो किस हिसाब से कर रहे हैं, वो तो जब लिखते हैं उस हिसाब से लोग। अच्छा, 65 भी लिखा है, 65, तो पहले 65 चरणबद्ध में अगर 2011 को होता है, तो अब ये लगता है कि यार 2011 सारे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कितने बचे हैं, ये भी ऐसा ना हो कि छूट जाए। अब अब छूट देखिए जाए तो भैया, हाँ। अब देखिए ये होता है कि 68,500 आ रही है, 69,000 आ रही है, 51,000 हाँ, आ रही है, 70,000 आ रही है, तो समझ में आता है कि एक भर्ती आ रही है सुपर टेट से होगा। हाँ, हाँ। तो उसमें फिर जो है स्पष्ट रहता है कि जैसे अब तक होता आया है सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर खुद ही वो कह रहे हैं कि 3 चरण में 65,000 हम्म। करेंगे। हम्म। तो जब इतना कुछ मैच कर रहा है तो फिर इतना नेगेटिव नहीं होता नहीं। तो हमें एकदम कंफर्म हो गया है कि एक नई भर्ती दे देंगे। हम्म। जो कैंडिडेट्स हैं नए वाले, हम्म। उनको आवेदन करने का मौका दे देंगे सबको। चाहे आप हाँ, हो, चाहे हम हो, चाहे नया कोई हो, चाहे जो भी आवेदन करना चाहे उसमें कर ले। हाँ, वो अलग प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, और ये जो 65,000 है, इसको हाँ। जो है अलग स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये जो पैब वाली रिपोर्ट है, इसमें नीति आयोग की बैठक हुई है और पैब की रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर ये चर्चा में आए हैं न्यूज। नहीं, जो पैप की रिपोर्ट हमने जो पढ़ी है, भी देखी है, उस पर तो लिखा हुआ है कि इतनी वैकेंसी खाली है, इनको भरनी है, इतना तो लिखा हुआ हाँ, है। वही बात है, हाँ। पैब वाले में इतना खाली है। और अभी हम्म। नीति आयोग की बैठक हुई है, वो भी हमने न्यूज शेयर किया था। तो हम्म। उसमें सभी राज्यों से पूछा गया, चर्चा किया गया, तो राज्यों ने अपने नीतियों को बताया है, न कि केंद्र ने कोई पत्ता खोला है अभी। अच्छा। भाई है ना कि केंद्र सरकार ने बुलाया नीति आयोग की बैठक, सारे जो है सचिव हाँ, वचिव हाँ। गए होंगे। तो केंद्र ने अपने तरफ से अभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ राज्यों से ब्यौरा मांगा कि भैया आपकी क्या इस साल की योजना है, अपने जो है सारी योजनाएं बताई, क्योंकि बजट देना है।
तो बजट इसका फरवरी पता, हाँ हाँ समझ गए, बजट इसका बजट पत, फरवरी में हाँ आ हाँ गया। अब वो हाँ नया हाँ सत्र शुरू हुआ अप्रैल से। जब हाँ। अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ तो राज्यों को वो बजट जो है नए सत्र वाला अभी देना है। मिला नहीं होगा, देना होगा ना, अभी बाद में तो देंगे, बताएंगे फिर। हाँ, तो शिक्षा वाला जो बजट देना है तो किस राज्य की क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को पूछा गया नीति आयोग की हम्म बैठक में। तो वो न्यूज अभी आई है सामने। अब हम्म। मान लीजिए कि आपका बच्चा आया कि पापा पापा हम स्कूल जा रहे हैं, 10 रुपए की जरूरत है, दीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप उसको 10 रुपए ही देते हैं या कि 5 रुपए देते हैं, देते हैं। कितनी ये हो जरूरत है जो सकता उसके हिसाब से। है, या हो सकता है कि आज आप दे रहे हैं, लो बेटा जो है तुम एक कॉपी नहीं 2 कॉपी खरीद लेना, तुम्हारी जल्दी जल्दी भर जाती है, लो 10 की जगह हम्म 20 रुपए लो। तुम ये दस हम्म रुपए वाली कॉपी कर रहे हो, एक नहीं लो 20 रुपए वाली मोटी कॉपी ले लेना। हो सकता है हम्म। ना कि आप जो है हाँ हाँ। दे दें। तो हम्म। ऐसे ही किस राज्य की क्या कंडीशन है उस और प्लानिंग क्या है केंद्र की, हाँ अब उसके आधार पर केंद्र जो है आगे इन लोगों को बजट देगा। तो ये सिर्फ अभी राज्य ने अपना ब्यौरा दिया है कि हमारे हाँ यहाँ हाँ। इतने रिक्त हम्म, पद हैं, हम इसके लिए ये प्लान किए हैं। अब अगर हाँ राज्य को केंद्र कहता है कि भैया कि हम आपको जो है इतने पद और जो है अप्रूव कर रहे हैं, इतने पद और भी भरने हैं आपको और हम इतना बजट दे रहे हैं, तो फिर राज्य सरकार जो 65-65 हजार कह रही है, हाँ हाँ। फिर उनको अपने जब तैयारी करेंगे सब कुछ करने का तो उसमें आएगा फिर सामने कि तो एग्जैक्टली अभी वो वो इतने चीज तो पद। पता, हाँ ये चीज पता लगेगी, इसका मतलब जब विज्ञापन आएगा या उसके हाँ, पहले थोड़ा। तो हाँ अब अभी हम बताए ना कि देखिए सारे आंकड़े हम बार बार गिनाए हैं कि पद तो बहुत हैं। हाँ हाँ। मेन बजट पे आ रहा है हाँ, मामला। मेन बजट से ही सब कुछ होता है। तो अभी तो सिर्फ राज्य सरकार ने जो पहले से अप्रूव्ड हैं जो पद, उनकी बात की है। हम्म। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई नई और चीजें जो है करनी, हाँ हाँ जो ये शिक्षा मित्र या अनुदेशक हैं, हाँ ये हाँ संविदा वाले पद हैं, इन पदों को परमानेंट करना है, ये सब तो अभी कहीं चर्चा में आया ही नहीं है, सिर्फ रिक्त पदों की बात हुई है अभी। हाँ हाँ। तो नए जो अप्रूवल मिलेंगे या संविदा वाले खत्म होंगे, इन सब पर अभी हो सकता है कुछ केंद्र अपनी तरफ से कहे करने को। तो अभी ये संख्या सिर्फ एक पार्ट है, राष्ट्रीय हाँ शिक्षा हाँ। नीति में जो कुछ करना है उसका भी तो सामने आएगा, स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ेंगे, हम्म। भरेंगे तो वही 4-6 लाख जितने भी पद खाली हैं सारे। तो हाँ अभी हाँ तो बहुत कुछ जो है भविष्य में सामने आएगा। हाँ हाँ सही है। बस ये है कि कोई चीज आपको जानकारी में है, अब वो चीज कंफर्मेशन नहीं हो रहा कहीं से, लेकिन कोई चीज न्यूज आ गई तो थोड़ा सा ये होगा कि नहीं हमें जो जानकारी है वो गलत वो नहीं सही है, है, वो सही है, सही तो है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अब अगर कोई आप कहीं जा रहे हैं और आपको जो है रास्ता नहीं मालूम है, तो किसी व्यक्ति से आपने पूछा, वो व्यक्ति बोलेगा कि यहाँ से बिल्कुल सीधे जाइएगा हाँ और हाँ। आगे जाने पर आपको जो है तिराहा मिलेगा, वहां से बाएं मुड़ जाइएगा। अब आप चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, साला कोई तिराहा ही नहीं आ रहा है, तो हम्म डाउट होने लगेगा कि हम सही जा भी रहे कि नहीं जा रहे, उसने जो बताया सही बताया कि नहीं बताया। लेकिन जैसे हम्म। ही आप आगे और थोड़ा बढ़ेंगे वो तिराहा दिख जाएगा, और जो उसने बोला है कि बोर्ड लगा होगा ऐसा, वहां से ऐसे मुड़ जाइएगा, तो आपको हो जाएगा हम्म नहीं नहीं उसने सही बताया, तो देखो यहाँ पर बोर्ड लगा है वैसा ही है, अब यहाँ से बाएं मुड़ जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस हम्म। आ जाता है। तो बस ये जो न्यूज आई है, भले इसमें कहा जा रहा है नवंबर, तो सबसे मुख्य बात तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नवंबर से भरना शुरू नवंबर में, करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो वो ये तो भी है। क्लियर है कि अभी नहीं आ रहा है, ये अभी आने में थोड़ा टाइम है। हाँ हाँ तब तक जो है सारे लोग जो सीरियसली इसको लेंगे हाँ वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, उन्हें जो कुछ भी लग रहा होगा कि क्या करना चाहिए वो सारी तैयारी कर लेंगे। अब वो सर तैयारी कर रहा हूँ, अब ये सर्टिफिकेट चाहिए, अब उसी में लगे हैं। एक बार कैंसिल हो गया, अब क्यों कैंसिल हो गया, तो लगता है बीएड बेकार हो गया, तो अब उसी में लगे। हम अब ये दिमाग में आया कि मान लो अगर नहीं मिल पाता या कुछ करते हैं, तो मान लो कोई अगर काउंसलिंग की जाए, तो भाई एक चीज वो नहीं, जैसे लोग एप्लीकेशन देते हैं कि जैसे में मिलेगा हम आपको तुरंत दिखा देंगे, भाई डर 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 उसको लगता है कि जो फर्जी हो, फर्जी तो है हाँ, नहीं भाई। आप तो तो कंबाइंड हाँ वाले में एंट्रेंस एग्जाम पास करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए गए हैं ना। हाँ, हमारा तो फिर उस समय 2007 के पहले सर होता क्या था कि हर यूनिवर्सिटी से मेरिट अलग करवाती थी, कानपुर अलग करवाती थी, और ये आपका बुंदेलखंड अलग करवाती थी। तो हमने क्या, हम कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म भर के हमारा एंट्रेंस हुआ था, ठीक है। एंट्रेंस के थ्रू होगी, हम लोग को प्राइवेट कॉलेज मिला था, तो हम काउंसलिंग के थ्रू कन्नौज के आगे छिबरामऊ वो लगता है, ललकापुर, तो करीब मेरे ख्याल से यहाँ 150 किलोमीटर होगा कानपुर से, तो वहाँ हम बीएड रही के किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, तो तो हम प्रॉपर चैनल के थ्रू गए। देखिए बहुत सा हम जब कर रहे थे बीएड,
जी। तो उस वक्त कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हुआ और एंट्रेंस एग्जाम खुद से दिए और फिर जितना भी रैंक आया उस रैंक के हाँ, अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवाए। हाँ, हाँ, काउंसलिंग कराने के बाद जो कॉलेज हमने फील किया उसमें से जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ उस कॉलेज में गए, उसी में एडमिशन लिए, जो भी फीस वगैरह हाँ, था। हाँ, हाँ, आज भी मेरे पास सारे जो है एंट्रेंस एग्जाम के जो वो एडमिट कार्ड या हम्म। वहाँ हमने एडमिशन लिया तो जो काउंसलिंग लेटर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हमने किया तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमने सब कुछ सही किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे उसी कॉलेज में हमारे ही, हाँ, हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू डायरेक्ट पैसा देख करके आए थे, तो डाउट वो सकता फर्जी है। वाला हो गया, वो तो अपने को समझे उसे कि जो चीज कमीशन है प्रॉपर चलेगा तो आप करके आते हैं, हम्म वो ऑथेंटिक ज्यादा होता है। अब इनको ये नहीं मालूम था कि ऐसा होगा, लेकिन वो हमको भी ऑफर मिला था, हमने कहा नहीं भैया जाएंगे, तरीके से जाएंगे। हम्म, कल बाद में भी वक्त नहीं जानता साला कि कैसे क्या हो, तो फिर ऐसे किया। अच्छा, ये जो आप जो बता रहे हो कंबाइंड वाला 2007 के बाद हुआ है। ये हाँ कॉमन एंट्रेंस हुआ है और उस पर सब जाते थे, ये उसके बाद में हुआ है। हम्म। तो हमारी भाई भी हमने बीएड की इनको करवाया था, तो वो भी कंबाइंड से ही हुआ था जो है नहीं, उसका कॉलेज में। और हाँ, जो लोग डायरेक्ट भी लिए होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है फर्जी हो गए होंगे उसमें। जो डायरेक्ट भी एडमिशन लिए होंगे तो जो कॉलेज वाले अच्छे रहे होंगे, जो यूनिवर्सिटी हाँ, वाले, वो पूरा प्रोसेस से सब कुछ उनका सही किए होंगे। जहाँ कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा होगा तो उसमें कुछ लोग हाँ, फंस गए होंगे, तो वो ऑलरेडी इसमें फिल्टर हो जाएंगे ओटीपी आरएमएस में। हाँ, वो तो हो जाएंगे। वो हम्म तो वही है, बस वही ये था, रजिस्ट्रेशन हो गया तो दिमाग माइंड में हमने कहा ऐसा ना हो कि मान लो अगर ईश्वर की दया से कुछ होता है और मांगते हमारे हमारे पर ना हुआ, हम्म। एनसीटी नहीं दी हुआ, अब ये दुनिया में नौटंकी हो गई, तो उसमें कुछ एक्सेप्ट कर लें भाई, एप्लीकेशन लिख के सही से हमको वहां से एनसीटी नहीं अरे मिला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कॉलेज से किया है, कॉलेज वाले आपको अभी भी लिख करके देने को तैयार हैं और दे भी दिए लिख करके। हाँ, दे दिया। मैंने बताया ना कि ये हम्म भाई हमने कहा कि ऐसा ऐसा। अच्छा, उनको भी नहीं पता था ना, हम बकायदा हम्म लेटर भी ले गए थे अपना कि हम्म देखिए रजिस्ट्रेशन लेटर लेके तो अपने आंखों से देख लो हम्म कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम्म 2 दिन पहले हमने उनसे समय मांगा कि ऐसी 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 बात है और ऐसा ऐसा मांगा गया है, हम्म और नौकरी के लिए और ओपीटी वाला ये सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट क्योंकि काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो हम्म उसके लिए वहां से मांगा गया है। हम्म और से हमें बोनाफाइड चाहिए कि लिख दीजिए उसमें भी फलाना फलाना जयदेव दीक्षित सर नाम हम्म ये स्कूल के 2006-07 सेशन में हम्म संस्था के छात्र हैं। हम्म। तो उन्होंने बना कर दे दिया अपना इतना ही लिख के, बस बहुत ही इनके लेटर पैड में सफिशिएंट है। भाई बस जब आप उतना ही। बच्चे आप पढ़े लिखे आपने अगर वहां से पास आउट है स्टूडेंट है हम्म। तो कोई क्यों लिख के नहीं देगा, बिल्कुल लिख के देगा। हाँ वो भी जो है उनको कोई फिबट है ही नहीं है, आप रहे हैं, उनके हाँ, पास सारा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड, हाँ, अपनी मार्कशीट ओरिजिनल ले गए थे, वो भी ले गए थे कि भैया देख लो ये हाँ, था। अगर अगर वहां पर मान लीजिए स्टाफ चेंज भी हो गया होगा तो भी आप हाँ, सब कुछ ले करके जा रहे हैं, वो पुराना रिकॉर्ड मैच करा लिए होंगे। मैच करा लिया, अब मार्कशीट से कर लिया भाई, मार्कशीट हम्म में तुम्हारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है ना, जाके हम्म देखो। पुराने जो भी डाटा होंगे उनके सिस्टम में, कंप्यूटर में हाँ। फीड होगा, नहीं होगा तो रजिस्टर होगा, उस समय उठा कर देख लेंगे अब सर कुछ। हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हम स्कूल गए थे अब तो कि ये बच्चों छुट्टी चल रही इस समय था ही नहीं कोई। अब हम्म पुराने हिसाब से तो हमको लगता हमारी मास्टरी बना के उन्होंने दे दिया, हमें उससे क्या मतलब, तुमने दे दिया कि तुम जाके तुम्हारे पास वेरिफिकेशन आएगा, सीधी सी बात तुम समझो। हम्म। तो ये सारी चीज थी। अच्छा, अच्छा, तो आपने जो एनसीटी वाला रिकॉग्निशन वाला लेटर लिया है कॉलेज का, हाँ, हाँ, तो उस पर उन्होंने वो सिर्फ कॉपी दे दिया या आपने कॉलेज का मुहर भी लगा के दिया? सर कॉलेज का मोहर तो नहीं लगा उसमें, ये एक्चुअली फोटो कॉपी है उसमें, एक मतलब जैसे नहीं मोहर पहले से लगी होगी, तो हम्म। वो एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट आया है, मतलब तो नहीं, करके। मुहर जो लगी है वो एनसीटी वाली लगी है या कॉलेज की मुहर लगी है? सर ये तो मैंने ढंग से गौर नहीं किया, क्योंकि ब्लैक से डार्ट में समझ में कम आ रहा, हम इसको आपको भेज देंगे एक बार। अच्छा, अभी आप लाइन पे हैं, हम आपको भेजें? हाँ, वो भी भेजिएगा, जो लिखवा कर लिए हैं वो भी भेजिएगा। हाँ, अभी अब लाइन पे मैं भेज रहा हूँ आपको, 2 मिनट हम्म रुकिएगा बस, लाइन पे एक बार होल्ड कीजिएगा। हम्म। पहुंच गया होगा, देखिए सर। आ गया है, पीडीएफ है ना? हाँ, पीडीएफ है, बनवाए थे हमने सर ना, हमने कहा तुम डाल लो, कैफे वाले से हमको जरूरत पड़ेगी इसकी दोबारा। हम्म। ऊपर की डेट की मोहर लगी है अच्छा, शायद एक 30। एक एक हाँ, आपने जो भेजा है वो आपके कॉलेज का लेटर पैड है, उस पर हाँ, आपको लिख हाँ, करके दिया गया है। हाँ, साइन करके मैं लेके आया था। जो हाँ जो ये जो ऊपर उन्होंने हमको रजिस्ट्रेशन का लेटर भेजा था, ये भी लिखा ना प्रिंसिपल से लिखा हुआ साइन किया हुआ। हाँ, तो ये लेटर जो है जो इनको मिला है
हाँ एनसीटी द्वारा, वो वाला लेटर है। तो इस पर जो भी मुहर लगा है, ठीक है, यही लेटर चाहिए, लेकिन आपको इसका हम्म। ये पीडीएफ लिए है ना, तो हाँ इसका पीडीएफ हार्ड हार्ड कॉपी नहीं दिए वो। नहीं, हार्ड कॉपी मेरे पास है, ये तो हमने स्कैन करवा के लिया था पहले, तो वो फोटो तो कोई ओरिजिनल तो कोई देगा नहीं, फोटो कॉपी हाँ देगा। हाँ हाँ, फोटो कॉपी ही चल, ठीक है, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ कभी फिर इत्तेफाक से जाना हो कॉलेज, हाँ। तो ये जो एनसीटी वाला है अप्रूवल का, तो एक हार्ड कॉपी पर कॉलेज का मुहर लगवा के मांग लीजिएगा कि आप इस। कहने का मतलब है, जैसे आप आज हमारे दिमाग में चीज आई थी कि हम्म हम सोच रहे थे कि इनसे एक बार अटेस्ट करवा लें, मतलब हम्म इन्हीं की मोहर लगवा दें हम्म कि मतलब जैसे अटेस्टेड बाय द कॉलेज है ना करके, सब प्रिंसिपल, और हम्म मोहर लगवा लें। तो अभी फिलहाल हम सब अथेंटिक हमने उस डेटा ले लिया है जो हमने दिखाया है वो, हम्म जब कभी देखा जाएगा तो हम दोबारा दे देंगे मुहर करवा के भी। अच्छा, ये जो है जिस ईयर का है, आप गए थे उस पर एनसीटी के साइट पर, ये लेटर जो है वहां से डाउनलोड किए हैं? एक्चुअली ये जो लेटर हमने भेजा है, ये जब हम लोगों ने पास किया उस पर करीब 100 लड़का रहा होगा। हम्म तो जब हम लोग पास आउट हुए थे तो किसी लड़के ने बात उठाई होगी कि हम्म भाई अगर कोई हमसे कहे कि भाई बहुत से कॉलेज फर्जीवाड़ा है क्या, जो मेरे हम्म हिसाब से, तो क्या करेंगे, तब उन्होंने ये सबकी मतलब सारे लड़कों को फोटो कॉपी करके हम्म दी थी, तो उसमें हम लोग भी थे। अच्छा, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो यादव वाले थे, यादव नकल करके 570-80% लेके ले आए थे। तो उस समय तुरंत 2007 में एक मायावती की वैकेंसी आई थी 88,000। तो अच्छा। सारा सारा जो लड़का था 570 मतलब 88-90% वो सारे हो गए कुछ को छोड़ के। तो वो नौकरी कर रहे हैं, अब उनको तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसमें तो था ही नहीं। अब हम जैसे हम्म, बेवकूफों को जो हैं कर रहे हैं, तो वो दुनिया भर की नोटंकी ऐसे हो रही है। ऐसे ही हम लोग भी जब बीएड कर रहे थे, हाँ तो एक दिन सुबह कॉलेज पहुंचते हैं, तो हम लोग जिस बिल्डिंग में थे, काफी बड़ा कैंपस था, हाँ। दादरी में था, वीआईटी। दादरी आपका उधर ही गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद, वो ग्रेटर नोएडा में आता है। अच्छा अच्छा। तो जिंदल ग्रुप का था वो। तो हम्म। नीचे जिस बिल्डिंग में थे, नीचे हम लोग का बीएड चलता था, ऊपर बी फार्मा हाँ चलता था। हाँ। तो कुछ पास आउट थे बी फार्मा वाले, जिनको गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर दिक्कत आई, हम्म। उनको वहां पर जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो लोग आए थे कॉलेज में और बहस हाँ वहस किए थे काफी। हाँ तो जो कर रहे थे बी फार्मा, उनको ये हाँ जानकारी हुआ। हाँ तो पता चला कि भैया प्राइवेट में तो हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये इनको वो अप्रूवल ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट हम्म, में यहाँ से करने के बाद नहीं मिल रहा है। तो उस हाँ दिन जब हम लोग सुबह कॉलेज पहुंचे, तो हाँ फार्मा वाले बैठे हुए थे धरने पर नीचे ही। हाँ। तो हम लोग जो है उन लोगों से बात की, भाई क्या बात है? तो उन लोगों ने हम्म, बताया कि इनके पास जो है मान्यता ही नहीं है, और हम लोग को कोर्स करा रहे हैं कई साल से, ऐसा ऐसा हुआ हाँ है। हाँ अब हम लोग जो है यहाँ से पढ़ाई कर लिए, इतने साल बीत गया, फाइनल ईयर होने वाला है, कोई 2 साल कर लिया, कोई 3 साल कर लिया, कोई चौथे साल में है, हाँ और ऐसा ऐसा है, तो हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग के हाँ दिमाग में ये बात आई कि अगर हाँ भाई बी फार्मा का ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं कहीं बीएड का भी है। हाँ। तो उसी दिन हम लोगों ने ये बात अपने एचओडी से रखी, तो एचओडी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब हम्म, भाई अब हड़कंप मच गया बीएड वालों में। हाँ तो अब हर कोई पूछने लगा, तो फिर सबको शांत हाँ करने के लिए एचओडी ने वो लेटर दिखाया। तो हाँ हुआ कि भाई ये लेटर जो है तो हम लोग को भी प्रोवाइड कराया जाए। तो एक एक कॉपी सब लोगों ने हम्म, उसका वहीं से जीरोक्स करा करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सब लोगों ने लिया। हाँ तो उसके बाद जाकर के उसी दिन सेम डे ही हमने जो है एनसीटी की साइट हाँ खोल करके वो लेटर जो है हाँ। मैच भी कराया, तो मिल गया हमें वहाँ। अच्छा। हम्म। तो वो लेटर तब से हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ये सेम लेटर जो है आप गूगल कीजिएगा, एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हाँ उत्तर प्रदेश, तो लिंक आ जाएगा, जो भी साइट आएगा उसे ओपन करके वहाँ पर अपने कॉलेज का नाम और स्टेट हम्म। वगैरह डाल के, तो वहाँ से भी डाउनलोड कीजिएगा अच्छा, वो। ये लेटर हमने पहले सर दिखाया नहीं था, इनको नहीं पता कि हम ले चुके हैं। हमने ऐसा अच्छा। ना, हमने साला कुछ दूसरा कुछ और हो गया, तो हमने हमने कहा, हमने भैया कि वो एक आपने हमको और वो नहीं दिया, वो भी दे दीजिए। एक एप्लीकेशन का आपका इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड होगा ना कि हाँ मतलब कॉलेज को मान्यता दी गई। तो अगर भाई 2007 में लेके 7 पहले की मान्यता होगी आपके, अगर 7 पहले तो हमारा बीएड बेकार हो जाएगा। तो हम्म 5 के लिए तो फिर इन्होंने कहीं से निकाल के दिया, तो उन्होंने हमको व्हाट्सअप ही किया था। तो हमने थोड़ा मैच किया, हालांकि वो ये कॉपी इन्होंने हमको हार्ड कॉपी मिली थी कॉलेज से, ये इन्होंने हमको कहीं से डाउनलोड करके दिए, कैसे भी दिए, तो कहीं से डाउनलोड ही किया होगा। तो उसका एक जो है फ्रंट पेज ही दिया। तो मैं जब फ्रंट पेज देखा, हमने कहा तो 1 of 3 लिखा हुआ है, हमने 3 पेपर है इसमें। हम्म। तो प्रिंसिपल बोला कि नहीं, इससे ऊपर काम हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज का नाम लिखा हुआ था जो है। अच्छा, आपका कॉलेज कौन से जिले में है?
ये सर लगता है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में ललकापुर छिबरामऊ। कन्नौज ने हमने खोला है, ये पूछ रहा है डिस्ट, तो हमने डाल दिया कन्नौज। ललकापुर और छिबरामऊ कन्नौज ये लगता है। अच्छा, और कोर्स हमने डाल दिया बीएड। ये 1 साल का था। अच्छा, और इसको हम सर्च मारते हैं तो कन्नौज के सारे आ जाएंगे बीएड। अभी बात करते करते इसको हम हाँ सर्च हाँ भी कर ले रहे हैं, आपका देख लेते हैं। तो हमने जैसे ही बीएड डाल करके कन्नौज डाला है तो यहाँ पर 5 आए हैं। हाँ 5 में कौन कौन से हैं? एक है एके डिग्री कॉलेज, दूसरा है बहुउद्देशीय सेवा शिक्षा, तीसरा है चौधरी इंदल सिंह महाविद्यालय, फिर अगला है गौतम बुद्ध महाविद्यालय, 5वां आया है राम बेटी बालिका। इसमें से कोई है आपका? नहीं इसमें तो नहीं, कॉलेज ऊपर है जो जमादार सिंह डिग्री कॉलेज ही दिखा रहा है। अच्छा, अब कॉलेज का नाम जरा बोलिए, उससे सर्च करें। देखिए चौधरी जमादार सिंह डिग्री कॉलेज महाविद्यालय। अच्छा, चौधरी हाँ CHAUDHARY, यही ना? हाँ चौधरी, हाँ उस पे आपको भैया उस पे लिखा है सर उस अच्छा टॉप पे अच्छा, चौधरी जमादार सिंह महाविद्यालय। इतने से ही सर्च करते हैं, क्योंकि हाँ सेम नाम के तो और मिलेंगे नहीं। हम्म, इस नाम से तो अभी फिलहाल यहाँ नहीं मिला है, हो सकता है हमने बीएड डाला है, बीएड के कई ऑप्शन हैं हो सकता तो। है 7 का पुराना हो, लेकिन वही एनसीटी की साइड मिल क्यों नहीं रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तभी चलिए उन्होंने मांगा है। तो चलिए, कॉलेज से तो आपने ले लिया है ना, ठीक है, हाँ हाँ इतना ही काफ़ी है। अभी यहाँ पर और भी अपडेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हो हम्म, सकता है कि कुछ चीज़ें पुरानी अभी जो है इस पर ना हो साइट पर। हाँ हाँ चलिए, तो हमारा तो मिल गया था, इसी पर हमने डाला था अच्छा अपना। अच्छा अच्छा अब अच्छा जैसे अच्छा। हम अपना डालते हैं, हमारा जीबी नगर था, गौतम बुद्ध। क्योंकि होता सर ना करीब 17 साल पुराना हो गया है, देखा जाए हाँ, बहुत पुराना हो गया। तो हो सकता है अपडेट ना हो भाई, क्या है अब जो लेटर ऑर्डर दिया है तो लेटर ऑर्डर में कुछ कोडिंग वोडिंग कुछ होगी, अब अपना चेक करें भाई क्या है। और हम्म। इसके बाद भी अगर रिजेक्शन लिख के आता है लेटर तो देखते हैं क्या बोलते हैं भाई। नहीं, अब इसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो लेटर मिला है हाँ वो एनसीटी द्वारा ही जारी किया गया है, उस पर सारा नंबर वगैरह सब कुछ डला हुआ है। अब उनको इस लेटर लेटर से पैड पे, लेटर पैड पे। वो और ये दोनों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा तो अब जो है ये जब आप दे देंगे तो उनको जो मैच कराने में इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे सारा चीज़ उन्हें मिल गया। अब उन्हें हम्म, अलग से ढूंढना नहीं। अच्छा, हमने डाला है गौतम बुद्ध नगर बीएड, देखें हमारा कॉलेज का नाम एमईटी आ गया, आर्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल, ग्रेटर नोएडा कॉलेज, हरलाल हायर एजुकेशन, लॉर्ड लॉर्ड नोएडा कॉलेज, नोएडा इंस्टीट्यूट, नोएडा इंटरनेशनल, राम रामेश एसीएस, सत्यम। ये रहा लास्ट में 17वें नंबर पर हमारे कॉलेज का आया, अच्छा विश्वविद्या आपका आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड हाँ इस टेक्नोलॉजी। समय जब आप लोगों ने सर किया होगा ना तो सारे एक कॉमन कॉलेज होगा, तो हमको लगता है उस समय सारा अपडेट एक साथ हो गया होगा पूरे, नहीं सिर्फ हम्म सर्वर पे इतने सारे कॉलेज, क्योंकि हम्म सबने भरा होगा। हम लोग में क्या अलग अलग उस समय यूनिवर्सिटी करवाती थी, तब उन्होंने किया था, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो नहीं होगा, हम्म। तो हो सकता है रीजन हो। हाँ हम्म, चलिए, आपके पास दो चीज वो मांग रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है हाँ हाँ ओटीपी आरएमएस रजिस्ट्रेशन करने के बाद, हाँ और उनका जो उधर से रिप्लाई आया है, तो हाँ ज़्यादातर में यही है मांगा जा रहा कि एक हाँ तो एनसीटी से जो अप्रूवल मिला है उसका लेटर, हाँ दूसरा कॉलेज से लिखवा करके, तो आप दोनों ही लेकर के आ गए हैं, दोनों ही सेंड हाँ। कर दिए हैं। हमें सर अपनी तरफ से मैंने देखिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर हम अपडेट रहते हैं ज्यादा, तो हम्म हमने कहा पहले ला के पहले बस ये था कि ये नहीं मालूम था आगे ऐसा होगा ओपीटीआरएस ये चीज मांगी जाएगी, तो हम्म मालूम पड़ गया भाई ऐसी चीज भी हो गई है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, तो कॉलेज अगर रजिस्ट्रेशन हो जाना तो वो बड़ी बात हो जाती है यार, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला हो गया। भाई प्राइवेट तो चलो कोई नहीं, अब सरकारी वाले में तो होता है, हालांकि हम लोग तो चलो कि कुछ होता है बाद में कोर्ट भी लड़ लेते हैं, भाई हमको यहाँ से दिया यूनिवर्सिटी समझे अपना, हम्म हमको सर क्या मतलब। तो पहले यूनिवर्सिटी ने भी अगर जब जब बुलाया होगा तो पहले कॉलेज का पूरा डेटा तो मांगा होगा यूनिवर्सिटी ने कि भैया हमें हम्म दिखाइए, एनसीटी का लेटर दिखाइए, तभी तो मान्यता हम्म। दी होगी, अजी थोड़ी दे देगी हाँ, कि जाके दे। एनसीटी से अप्रूवल लेने के बाद जो है सारी चीजें हाँ आगे हुई होंगी। हाँ तो कुल तो मिला करके हमसे जो कहा जा रहा है हम वो पूरा कर दे रहे हैं, अब इसके वो कर बाद दे और रहे हैं। क्या करना है वो लोग समझें।
हाँ, बाकी तो सर मेरे पास कुछ नहीं, बाकी जो कोई दिक्कत नहीं है ये चीजें। और सर एक आपने लिस्ट में एचईओ भेजी थी ट्रिपल सी वाला, ट्रिपल सी में क्या था, वो चलते चलते हमने मतलब भर दिया था, लेकिन हमने किसी स्कूल से नहीं किया है। तो हम्म। उसमें क्या है कि मतलब फादर्स नेम में और मदर्स नेम में दोनों नाम सेम हो गए हैं। चलिए तो 2015 में तो उसका डेटा वो होता क्या है कि जो ऑनलाइन इसमें निकलता नहीं, क्वेश्चन मार्क नीचे बॉटम पे लिखा होता है, हम्म। तो उसमें वो शायद मतलब किसी से सिग्नेचर मैच नहीं होता, नहीं कुछ क्या बोलते हैं। अरे ट्रिपल सी जो हमने लिखा है वो मेनली इसलिए हमने लिख दिया है हाँ कि आजकल कंप्यूटर जो है कंपलसरी होता जा रहा है, और हम जहाँ तक जान रहे हैं बीएड डीएलएड ये जो लोग हैं, हाँ इसमें से हमारा उम्मीद है कि 90% लोग आज तक जो है माउस चलाना, कीबोर्ड पर जो है कोई चीज टाइप करना वो भी नहीं जानते हैं। 90% हाँ। लोगों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और नहीं ये वो तो कभी खैर कभी कंप्यूटर चलाए ही नहीं होंगे। स्कूल में पढ़ा रहे होंगे लेकिन कभी ये नहीं हम्म, सोचे होंगे कि कंप्यूटर लैब में जाकर या किसी कंप्यूटर बैठ के कोई काम करें, उनको नहीं आता। हम बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है ना, कभी अच्छा कंप्यूटर नहीं अच्छा। चलाया, तो इसलिए ट्रिपल सी में डालिए कि कम से कम कुछ लोग ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लेने के लिए ही कुछ पढ़ाई तो कर लेंगे। आप तो हमेशा काम कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, सर्टिफिकेट अच्छा है, वो बहुत क्या, हाँ अच्छी सर हम बात है। वो सर्टिफिकेट का 2015 का है, वो ध्यान होगा, वो लेखपाल का आया था कि लेखपाल सब हो सकता है, तो मतलब अच्छा उसमें नौकरी कर रहे थे, अच्छा। तो बिना इंस्टीट्यूट के कैसे भर दिया था, अब वो भर के दे दिया किसी को, हमें भाई ये मदर नेम फादर नेम, अब क्या उसे भर के डाल दिया पता ही नहीं। अब उसको हम सोच रहे हैं, जैसे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने ये आ गया कि साला ओपीटीआरएस वाला, आपको तो कॉलेज ही नहीं है, तो हमको लग रहा है वो भी तो फर्जी नहीं हो गया कहीं। तो नहीं, पहला तो आप कॉलेज के लिए बीएड वाला जितना अभी हम लोग चर्चा किए, जितना आप बताए हैं सारी बातों से, जो लेटर आपने भेजा है इससे कंफर्म है आप में कोई फुबट है ही नहीं। बस हाँ सर्टिफिकेट के लिए आपने जो अप्लाई किया OTPRMS, उसमें जो भी चीजें हैं, समय जितना भी लगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला तो ये, दूसरा कंप्यूटर वाला, तो उस हम्म कंप्यूटर वाले को लेकर के भी कोई जो है डाउट ना रखिए। आपके पास जो भी है जैसा भी है, बस नॉलेज मेन है आपके पास कंप्यूटर का, इम्पोर्टेंट यही है। सर्टिफिकेट नहीं भी है कोई बात नहीं, और आपके पास तो है सर्टिफिकेट, बस थोड़ा सा नाम वगैरह को लेकर उसमें है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है कहीं। बहुत सारे भाई, लोग हैं। फादर्स नेम और हमारा नाम तो मैच कर ही रहा है, तो उससे हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लग रहा है कि वेरिफिकेशन में ये भी गड़बड़ सवाल ना हो, तो भैया भैया आदमी भर नहीं देता है। इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एनसीटी के नियम के अनुसार मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है, एक तो टीचर ट्रेनिंग यानी बीएड या डीएलएड जो भी जो किया है, और हाँ दूसरा है टेट। हाँ बस इन्हीं दो को मेन, बाकी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वगैरह, तो यही मेन है योग्यता। हाँ कंप्यूटर हाँ। वगैरह अभी शिक्षा क्षेत्र में कंपलसरी तो नहीं किया गया, हाँ धीरे धीरे आगे हो रहा है, होगा आगे चल के। हाँ नॉलेज है आपके पास, आप तो काम करते हैं, मेल वगैरह खुद आप कर रहे हैं सब कुछ, तो आप तो कंप्यूटर तो जान ही रहे हैं हर चीज। अब तो मेन आप सर क्या, अभी अभी क्या था, वो हमें बताया ना, मेल तो हमने दूसरे से करवाया, कारण हमारा सिस्टम क्या, स्कूल से करवाया, अब स्कैन वाले प्रॉब्लम फंस गई, तो फिर हमने मोबाइल से हमने पहले होता है। स्कैन वाले में बस क्या है कि आप जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, अच्छे से हम्म लाइट ऑन करके कहीं पर इस हिसाब से रख लीजिए कि परछाई ना आए, और बढ़िया से फोटो खींच के क्रॉप कर लीजिए। या फिर हम्म और भी विकल्प हैं कि आप प्ले स्टोर से जा करके कोई स्कैनर जो है अपने मोबाइल में डाल लीजिए, स्कैन कर लीजिए। या हम्म। फिर अगर पीडीएफ बनाना है तो इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर है प्ले स्टोर पर, पूरी बात वो करेंगे। कर लीजिए। तो आजकल तो स्कैनर की जरूरत कहाँ पड़ रही है। वो क्योंकि भेजना था हमने कि भैया चलो कैफे चलो, या तो तो अपलोड करते वक्त या तो वो कहते हैं जेपीजी फाइल, जेपीजी, या फिर वो कहते हैं पीएनजी फाइल, या पीडीएफ फाइल, इसी तरीके से कहते हैं। ज्यादातर जेपीजी और ये पीडीएफ से काम हो जाता है। अभी सर होता है, वैसे तो पीडीएफ होता है कि कन्वर्ट टू पीडीएफ होता है, आदमी काम करता है, उसमें लिख के आता है ऑप्शन में, तो हम्म गूगल में कर दीजिए कि कन्वर्ट फॉर पीडीएफ में, तो दे तो सब हो जाता है, बन लेता है। तो अब वो होता है कि हम लोग का सर फील्ड वाला वर्क है, तो हम लोग कंप्यूटर पर बैठते नहीं है, लेकिन मतलब वर्क आप हम जो लोग का हो है जाता है। एक एक हाँ जो है, जैसे हमने अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना रखा है ऑफिस के नाम से। अच्छा। इसमें हमने एमएस वर्ड, डब्ल्यूपीएस ऑफिस, ये हुआ एडोब रीडर हो एडोब गया, रीडर, हाँ। हाँ एक्सेल है। इसके बाद एक चीज और हमने रखा है, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। अच्छा, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, हाँ, अच्छा। तो कोई भी चीज किसी को भेजना, मान लीजिए 3-4 जो इमेज हैं या ज्यादा है पेजेज, अब हम इमेज के रूप में भेजेंगे तो पेज ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाँ तो जो भी चीज भेजना है उसको तुरंत जो है अच्छे से लाइट ऑन करते हैं, फोटो खींचते हैं। उसके हम्म बाद जो इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर है इसमें गए, सीक्वेंस में हमने लगा दिया, क्रॉप कर दिया जो फालतू पार्ट है, उसके बाद इससे कन्वर्ट हम्म करा के उस वो पीडीएफ हमने भेज दिया।
अब अगले को भी पेज कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा तीसरा है, क्रम से ही मिल गया, आगे पीछे नहीं हुआ। तो ये रख लीजिए मोबाइल में, हमने तो चलो हाँ रख लेते हैं। अब इसके अवसर अब बढ़ गए, अब वो भी हमने फिर लेटर भी लिखा बैठ के, अपना बैठ के पहले रेफरेंस लेटर बनाया, उसमें क्या लिखना है, इनको स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन ये हुआ वो हुआ, और 2 में लिख दिया तो OPTRMS टीम जो है, और थैंक्स रिगार्ड्स के बाद लिख दिया भाई ये एज पर योर रिक्वेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट्स, और आई एम मतलब सेंडिंग एज एनक्लोजर, और जो जो मांगे वो लिख दिया उसमें, तो वो करके डाला। तो अब लिख थोड़ा बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या देना उनको। हाँ तो ठीक है। और अगर जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है कभी कोई चीज कि क्या लिखें, कोई भी लेटर किसी को मेल लिखना है, तो आप जो है मोबाइल में एक रखिए चैट जीपीटी, है कि कर नहीं? रखा सर, कर रखा है। तो इस चैट जीपीटी में फोन से आप हमसे जब बात कर लीजिएगा, फोन रखिएगा, हाँ इसमें जाइएगा, कुछ भी जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लिख दें कि आपके कॉलेज को एक लेटर लिखना है, तो आपने क्या नाम बताया कॉलेज का? चौधरी जमादार सिंह CGSM डिग्री कॉलेज से ले लेते हैं। अच्छा, तो नाम भी बड़ा अजीब है ना। हाँ, हमने जमादार से क्यों? हाँ, हमने कॉलेज का नाम लिख दिया चौधरी, हिंदी में लिख रहे हैं सब कुछ इसमें, हम जमादार सिंह इतना ही नाम लिख दे रहे हैं, कन्नौज लिख दे रहे हैं। ये नाम हो गया, जिला हो गया कन्नौज। अच्छा, उसके बाद हमने लिख दिया जो है मेरा नाम जो है, मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं पुनीत, ठीक है। इसके बाद हम अपना पता लिख देते हैं बनारस, और लिख दिया हमने इसको कि जो है हमें हमने इस कॉलेज से 2021 में बीएड किया है, बीएड किया है। हम अभी हिंदी में लिखवा रहे हैं, ये सारा चीज इंग्लिश में लिख कर देगा हमें, जो इससे लिखवाएंगे। समझ गया, वो कन्वर्ट इनटू इंग्लिश कर दे देगा वो। हाँ, बीएड किया है, और क्या चाहिए हमें, लेटर कॉलेज के लेटर पैड पर लिखवा कर लेना है, मेल लिख दो, मेल लिख दो। बस हमने इतना, जो चीज मेरे माइंड में आया उतना सा हमने इसको दे दिया। अब यार बढ़िया सा हमको मेल लिख करके दे देगा, जैसे इन्होंने ये आने लगा सब्जेक्ट बीएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध सेशन 2019-21, इसने खुद से सेशन भी ले लिया, हमने तो सिर्फ लिखा था, तो अपने से ये खुद ही काउंट कर लिया 2 साल। अब आगे इसने जो है टू द प्रिंसिपल चौधरी जमादार सिंह कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कन्नौज उत्तर प्रदेश, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, सविनय निवेदन है कि मैं पुनीत केसरी निवासी बनारस आपके महाविद्यालय से सत्र 2019-21 में बीएड का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी हूँ ऑब्लिक करके है। मुझे किसी कार्य हेतु आपके महाविद्यालय के लेटर पैड पर बीएड प्रशिक्षण की पुष्टि ब्रैकेट में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे महाविद्यालय के लेटर पैड पर बीएड पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित हो: मेरा पूरा नाम, प्रवेश सत्र, उत्तीर्ण वर्ष, पाठ्यक्रम, महाविद्यालय का नाम एवं मान्यता विवरण। आपकी कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगा, ऑब्लिक रहूंगी, धन्यवाद। भौदी में फिर नीचे मेरा नाम हो गया, पता हो गया, फिर मोबाइल नंबर के लिए जगह छोड़ दिया है, ईमेल के लिए और दिनांक के लिए, वो भर दिया आदमी बाद में। अब इसमें और भी कुछ हमें डलवाना है तो हम बोलेंगे मुझे ये भी ऐड कर दो, या फिर अगर इसी को हम कह देंगे इंग्लिश में लिख कर दो तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, वो आप तो कर लेते हैं। नहीं कर क्या, वैसे नहीं, हम तो अपना आप लिख लेते हैं, आवश्यकता कम पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए चैट जीपीटी तो एक जिन के समान है कि कुछ भी हो अपनी बात उससे कह दें, वो वैसा लिख करके दे देगा, उसी को फिर कह दे भैया इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, हमने कहा ये देखिए इंग्लिश में आ गया है बिल्कुल सामने, वो एक सिस्टमैटिक ढंग से जो तरीका होता है वो लिख के उसमें बना दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, हिंदी में हमने पढ़ लिया, हमें मैटर समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है, अब इंग्लिश में कर देगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के बस, अब किसको पता हमें इंग्लिश आता है या नहीं आता है, क्या फर्क पड़ता है, बस यहाँ से कॉपी किए,
फिर वही रिप्लाई पेश कर कर दिया, दी है। हाँ, अगले के पास जो है इंग्लिश में चला गया, मेरा काम हो गया। नहीं, सही है वही। और सबसे मुख्य होता है कोई चीज़ लिखना है तो हम क्या लिखें उसमें, एक हाँ, वो जो है लिखना लोगों के लिए थोड़ा-सा टिपिकल होता है कि कैसे लिखें। बहुत हम्म, सारे लोग हैं जिनको अपने बच्चे के लिए कोई जैसे 2 दिन छुट्टी चाहिए, बीमार है, वो लेटर भी नहीं लिख पाते हैं, तो ये चैट जीपीटी हर तरह का जो है हर चीज़ लिखने के लिए वहाँ सक्षम है। हाँ, सही है। एक चीज सर और थोड़ी जानकारी चाहिए थी। अभी हुँ, हम लोग को जो है स्कूल का हम लोग को मान लीजिए 5-6 दिन की छुट्टी हम लोग बुलाया जा रहे हैं। टीचर छुट्टी हम लोग की नहीं है। हुँ, तो बस वही है कि पढ़ाने वढ़ने का मौका सर नहीं मिल रहा बिल्कुल भी ना करके। तो एक तो माइनस साल दिमाग में शुरू सा हुआ कि भाई क्या होगा। भाई बाकी फॉर्मेलिटी से पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मौका अब 6-7 बजे हम लोग मतलब घर आना हो पाता है। अरे तो कुछ नहीं, बस बस जो है अपना जैसे रूटीन बनाए हैं कि सुबह उठना है, फिर ऐसे-ऐसे करना है, इतने बजे घर से निकलना है, इसके बाद में स्कूल कॉलेज जाना है, फिर इतने बजे छुट्टी होगी, फिर यहाँ जाना है, सब कुछ फिक्स है ना, स्कूल आप ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका टाइम। फिक्स एक्चुअली फिक्स है और थोड़ा बढ़ भी गया है। थोड़ा एक अच्छा, मतलब बढ़ क्या गया है। थोड़ा एक ऑफर आया था कि थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे काम करें ना, जैसे एक साइड वर्क हो गया। तो अच्छा, उसका 5,000 जब अगर मिल रहा है 2 घंटे 2.5 घंटे का तो क्या बुरा है। नहीं तो ठीक उन्हें है, पकड़ लिया उसको। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। तो उसी ही स्कूल में एक्चुअली डायरेक्टर ने बोला कि होता क्या है कि जो टीचर वगैरह है तो जब पढ़ाने बाद चले आते हैं तो स्कूल के जो जैसे नहीं होता कि देख रहे कि मतलब हुँ, चेक करना हुँ, कि हुँ, लाइटें तो नहीं है, एसी तो नहीं चल रहे हैं, हुँ, प्रॉपर हुँ, चिपचाप ठीक ठाक है नहीं है, हुँ, तो हुँ, वो हम चेक करने जाते हैं उसमें हमको लगता है टाइम। तो हुँ, भाई हुँ। 5,000 अगर मिल रहा है तो सपोर्टिंग मिल ही रही है तरीके से। हाँ, हाँ, तो उस चक्कर में हमको मतलब सैलरी तो है ही, 5,000 मिल रहा है लेके वाले, तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है। नहीं तो घर सही में है। हमारा 7-8 हमारा 8 बजता है। तो पढ़ने का मौका तो बिल्कुल फिर इतने पजल हो जाते हैं। जब तो भी जब भी जो हाँ। है फ्री होइए तो पहले तो आप जो है कि क्या हम्म। एक डायरी उठाइए, उसमें लिखिए कि क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर उस हम्म। सब्जेक्ट में जो है क्या-क्या पढ़ना है, एक सिलेबस डिसाइड कीजिए। कौन-कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़ना है। जब आपके पास सिलेबस होगा, तो आपने जैसे मान लीजिए उठा लिया हिंदी, हिंदी का व्याकरण आपको पढ़ना है। तो व्याकरण आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में 15 चैप्टर हमें लगता है इम्पोर्टेंट होंगे, ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा। अब हम्म। ये 15 चैप्टर में एक-एक करके ही तो आप पढ़ेंगे, एक साथ तो पढ़ेंगे नहीं। अगर हम्म। आपने जो है आज बैठे हैं 10 मिनट भी टाइम है, 20 मिनट भी टाइम है, तो अगर हम्म। आपका पहला जो टॉपिक है वो है अगर संज्ञा, तो किताब है, नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, मोबाइल है ना हाथ में। संज्ञा पर बैठे-बैठे 1-2 वीडियो देख डाले, पेन पेपर रखे रहिए, कुछ समझ में आए कि नोट्स बनाना है, नहीं तो पढ़ा हुआ है ही है, सब सिर्फ रिवाइज़ करना है। वो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू डे में अब वही है ना कि एक होता है ना कि भैया कि इंटरव्यू डे में तो वैसे तो मालूम है कि भैया किसी व्यक्ति स्थान क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। हुँ, ठीक है भाई, बोर्ड पे लिख दिया, बता दिया बच्चों को भैया वह क्या नाम कहते हैं, वह जाता है, राम जाता है। अब किस पर हुँ, संज्ञा क्या है भाई, सेंटेंस में राम है तो सर राम को तो किसी की संज्ञा हो गई हुँ। है। अब इंग्लिश में बता दिया नाउन इज अ नेम बस ऑफ एनी पर्सन और प्लस एनी तो पर्सन ऐसे प्लस और थिंग। ऐसे ही जो है जब भी खाली बैठिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जहाँ भी आपको समय मिल रहा है, आज आपने डिसाइड किया ये टॉपिक जब भी खाली रहेंगे तो ये टॉपिक पर वीडियो देखते रहेंगे, देखते रहिए। जब वो टॉपिक लगे कि अब मेरा कवर हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, उस टॉपिक पर टिक लगा दिए कि ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब अगले टॉपिक पर ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज करते चले जाइए, यूट्यूब से ही मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा, किताब है, नहीं है अरे तो हमारे यहाँ से बात हुई थी ना, तो हम केवल क्या कहते 3, 4, 5 की हम एनसीईआरटी बुक लेके आए थे। अभी भी अच्छा। रखे, मौका नहीं, मुझे नहीं मिल पा रहा है। एक दिन मैंने उठाई थी इंग्लिश की, वो नहीं टेक्स्ट बुक, हुँ, हुँ। तो करीब मैंने 3 से 4 पढ़ पाए होंगे, सब मौका नहीं लग पाया। अच्छा, चलिए किताब मिल जाए पढ़ने को एनसीईआरटी वाली तो और अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब का हेल्प लीजिए और सिलेबस अपने पास नोट करके रख लीजिए, क्या-क्या क्लियर करना है। एक-एक करते जाइए, टिक लगाते जाइए कि हाँ, इसको बस रिवाइज़ वही है, बस वही था इंटरव्यू में कहा पूछेंगे पता नहीं अब हम लोग एक सर काम फील्ड वाला टीचिंग का तो है नहीं। हुँ, हुँ। तो जैसे पता है ना कि एक्स्ट्रा वर्क ले लिया, वो हो गया भाई 5,000 2 घंटे 2.5 घंटे मिल रहा है, क्या बुरा है। अब ट्यूशन हुँ। पढ़ाकर 6 जगह जाएगा, जाके 2,000 हाँ, या 1,500 हाँ, मिलेगा, हाँ। है ना। तो अब वो भी जब कब तक मिलता है, जब तक मिलता है ले लो, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा अभी। तो करते करते वो 7 बज जाता है, इतना पजल नहीं होता है, सही फिर सुबह सही उठना है, है 4 बजे। सही है अगर कहीं से अर्निंग हो रही है तो बिल्कुल कर लेना चाहिए और बढ़िया कि आपने ले लिया है। हाँ। अब उसी स्कूल में हो तो भैया आदमी जाएगा दूसरे की नौकरी, फिर जाएगा 3 घंटे वो लगेगा। भैया उसी स्कूल में है तो भैया कर लो जाए, ठीक है, ऑफर मिल गया तो मैं ठीक है। सही तो है। एक ऑनेस्टी से आदमी काम करता है तो उस तो चक्कर बस पकड़ा लिया गया। आप जो है बेफ़िक्र होकर के लगे रहिए और एक-एक चीज़ें सीक्वेंस में करते चलिए।
फाइल बना लीजिए ताकि जो है आप बेफिक्र रहिए। सारी चीजें आपके पास आ गई हैं, स्कूल का आपके पास वो रिकॉग्निशन वाला लेटर भी आपको मिल गया है, लेटर पैड पे लिखवा कर भी ले लिए हैं, मेल कर ही दिए हैं। बस सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करके रखते रहिए और सबका चाहे जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है सबका एक एक फोटो खींच करके जो है एक पीडीएफ बना करके या इमेज के रूप में मोबाइल में भी रखिए, एक अपने ही मेल पर अपने खुद को मेल भेज दीजिए, मेल पर भी पड़ा रहे। बस कहीं भी रहेंगे जरूरत पड़ेगा मोबाइल में भी है, जरूरत पड़ेगा बस बाकी सर कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही जगह फंस रहे हैं कि भैया एंटी डेमो निकल जाए, बस 2011 में अंतिम अवसर है मेरे पास। तो उसके लिए तो आपको तो हम हमेशा कहें आपका कहीं नहीं अटकने वाला। अटकने वाला किसका है? जो लोग अभी ये भी नहीं जानते हैं कि जो है ऐसा कुछ होने वाला, भरोसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं या स्कूल कॉलेज में कहीं भी पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी और काम धंधे में लगे हुए हैं और कहीं भी टच में नहीं है। अचानक से जब सब कुछ होगा तो वो पता चलेगा अरे हमको तो पता ही नहीं था, ये नहीं है मेरे पास, अरे हमारी ये तैयारी नहीं है, वो नहीं है, वो ना स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, टीचिंग से भी जुड़े नहीं। अगर उनसे पूछ भी दिया जाए करेंट टाइम में कि जो है एनसीटी अधिनियम या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया, कुछ भी अपडेट ही कुछ पूछ दिया जाए, वो भी नहीं उनको बिल्कुल पता है आंसर दे पाएंगे। दिक्कत तो उनको है ना। अब आप हमसे अगर हम आपको पता है आप हमारे भाषाएंगे के लिए कैसे हैं, हमने सर अभी एनईपी 2020 पे रीड तक नहीं कर पाए हैं, कल मोटे मोटे पता है कि 534 है, रीड नहीं कर पाए हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए वहां पर इंटरव्यू में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीजेपी सरकार में अभी नया नया आया है, वो किस वर्ष आया है, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ दें तो आप क्या? अरे भाई 19 में मसौदा हुआ, 20 में हुआ है। इतना तो आप अपडेट है ना। हाँ तो है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ये भी नहीं बता पाएंगे, वर्ष भी नहीं बता पाएंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग रिजेक्ट होंगे। और आप जैसे लोग जो कि प्राइवेट में जो है इतने साल काम कर लिए, इतना अनुभव ले लिए, जब ये सारी चीजें वहां रहेंगी तो फिर कहीं कुछ नहीं होने वाला है दिक्कत। और इंटरव्यू होगा ही होगा, ये अभी तक आया नहीं है कुछ कंफर्मेशन। वो हम आपकी सारी बातों सर सहमत है, बस एक चीज होती है ना कि सब्जेक्ट नॉलेज बहुत जरूरी होती है। हाँ। मेन आप टीचिंग लाइन में आ रहे हैं ना, आप टीचिंग लाइन में सब्जेक्ट नॉलेज बहुत होनी चाहिए, जो होना बहुत जरूरी है। बस वही चीज एक अलग बात। हाँ, अब जैसे मान लो पढ़ाने की वजह मान लो आप कहते हैं आप क्या पढ़ा देंगे, तो भैया पढ़ा दें, चलो संज्ञा पकड़ ली, बता दिया बच्चों को, एग्जाम्पल दे दिए, करवा दिए। आप एक चीज बताइए कि किसी स्कूल में मान लेते हैं कि ईवीएस के टीचर की रिक्वायरमेंट है, वहां 2 कैंडिडेट है, पद 1 है, दोनों ही पर्यावरण अच्छे से जानते हैं, विषय में जो भी पूछा जा रहा है बता रहे हैं, दोनों ही। एक उसमें इंग्लिश भी बोलने में एक्सपर्ट है और दूसरा इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट नहीं है। अब आप बताइए क्या लगता है कि प्राइवेट वाला स्कूल वाला किसको जो है कंसीडर करेगा? भाई इंग्लिश वाले करेगा, तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उनको। हाँ, और अगर आज के टाइम में इंग्लिश न सिर्फ एक लैंग्वेज है बल्कि इसको एक स्किल के रूप में देखा जाता है। और वो आपके पास है, तो आप तो ऐसे ही प्लस पॉइंट है आपके पास। बस बेफिक्र। और गवर्नमेंट में कहाँ इतना कुछ होता है। अभी तो गवर्नमेंट में देख ही रहे हैं कि एक से एक जो है लल्लू लोग घुसे पड़े हैं, जुगाड़ लगा लगा के उनसे ही काम चला रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, सब कहीं पर वो गलत नहीं है। लेकिन अब चूंकि पढ़ाने लिखाने का कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ खास है नहीं उनके पास, लेकिन अब आ गए हैं तो ढो रही है। जो 2007 में 8 में 72,000 भर्ती है, जो कुछ भी हुआ उसमें पहुंच गए, अंदर पहुंच गए। लेकिन बस ये कि सब कुछ ओरिजिनल है उनका, तो उनको निकाल नहीं सकते हैं, तो ढो रहे हैं उनको। तो अभी तो इतना नहीं बदल गया है, बस बेफिक्र रहिए। चलिए, काफी लंबी बातचीत हो गई है, अब रखेंगे। ठीक है, अगर सर वो सर्टिफिकेट आता है तो फिर हम फिर कॉल करेंगे। अच्छा, सर मिल गई है। रखते रखते आपसे एक चीज पूछेंगे। ये बताइए कि आपसे वैसे तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है, आज वाले में आपने अपने कुछ कॉलेज का नाम या अन्य बहुत सारी चीजें आपने बोला है, तो अगर ये ऑडियो जाता है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, केवल डॉक्यूमेंटेशन की बात कीजिएगा, केवल ये इस तरह की दिक्कत आई है, और कॉलेज से नामत करवाइएगा कि जो थोड़ा और लगता है। हमने कई लोगों से कहा कि चौथ जमादार से किया तुमने, हमने भाई पुराना उन लोग की जो रईसी थी वो यादव लोग थे, सिंह लोग थे। अरे तो छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे हम लोग जो भी बातचीत की है, मुद्दे को लेकर बात किए हैं,
हमने सिर्फ नहीं, आपको आप मुद्दे को इसलिए लेके बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसी से दूसरे को लाभ होगा, लेकिन बस वही से जो एक्स्ट्रा हम अर्निंग कर रहे हैं या जो ये सब इंटरव्यू में क्या डेमो ये दिक्कत है? अरे ये ये सब कर दीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? आप कौन सा चोरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। चलिए हाँ बेफिक्र रहिए। बस आपसे इसलिए हमने पूछा कि कॉलेज वॉलेज का थोड़ा नाम आया है, उस नाम को लेकर के, वर्ड को लेकर के मत होइए। कौन सा कॉलेज है जो है आपके घर का है? आप हाँ। तो बस एक कॉलेज में गए, पढ़ाई कर लिए वहां से। आप ये कह दीजिएगा CGHS ललकापुर कन्नौज का, ये सब बोल दीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि ऑडियो हम पूरा का पूरा डाल देते हैं ना, तो बेफिक्र रहिए उसके लिए। इससे कोई आपका पर्सनल ऐसा कोई मैटर तो फैमिली वैमिली से रिलेटेड कुछ है नहीं आज, कि हम्म। कुछ ऐसा हो उसे दिक्कत हो। बस आपको हाँ हमने कर दिया, मतलब कंफर्म कर लिया कि जो है इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो है हम लोग मेन मुद्दे पर ही बात किए हैं, तो ये डाल देंगे तो बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो हाँ। उनको भी बहुत सारी चीजें समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमने अच्छा ये तो हमने पूरा प्रैक्टिकल किया, पूरा पूरा स्वयं जाके दौड़े, हम्म। देखा कैसे क्या है, ये सारा स्वयं हमने स्वयं किया, वो चीज तो सामने आई, उन्होंने बताया। इसीलिए जो है कह रहे हैं कि ये वाला ऑडियो हम पूरा का पूरा डालेंगे, ऐसे ही कोई दिक्कत हाँ नहीं होना चाहिए हाँ। आपको, कोई व्यक्तिगत बातचीत हुई नहीं है। नहीं 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 नहीं। चलिए ठीक है, बस। बस चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। हाँ, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।